आज 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। आप लोगों ने जो है पोस्ट पढ़े होंगे, हमने डाले थे, और अन्य लोगों के भी पोस्ट वीडियो वगैरह आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। थोड़ी चर्चा करेंगे कुछ विषयों पर, इसके बाद आपको सुनाएंगे। एक मैडम से विस्तृत चर्चा हुई है, और जैसा कि मेरा मानना होता है कि एक तरफा वीडियो बनाने से बेहतर है कि चर्चा किया जाए, आपको भी बोलने का मौका मिले। तो जनरली ये फ़ोन पर संभव है किसी से भी बात करके, तो आप लोगों में से कोई न कोई कॉल करता है और चर्चा होती है, और वो पूरी चर्चा हम आपको सुनाते हैं, और आज भी ऐसा ही है। अभी आप पूरी चर्चा सुनेंगे। बात की शुरुआत करते हैं इस तरह से कि कल ही हमने बता दिया था और आज सुबह भी मैंने पोस्ट डाला था कि जो आज की संभावना है, जो वरिष्ठ अधिवक्ता वगैरह थे उनसे कल शाम में चर्चा हो रही थी। सारी चर्चा होने के बाद निष्कर्ष ये निकला कि आज जो कुछ भी होगा, लेकिन फिर नेक्स्ट डेट ही मिलना है, ज़्यादा कुछ होने की संभावना नहीं है। और हमने वो पोस्ट भी डाला था, आप पढ़े होंगे, और वैसा ही हुआ है, ज़्यादा कुछ विशेष हुआ नहीं है, और नेक्स्ट डेट मिला है 29। तो अब आगे 29 की भी थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी पहले चर्चा कर लेते हैं आज पर, कि आज न किसी ने कुछ खोया है, न किसी ने कुछ पाया है। लोग वहाँ पर फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हम देख रहे थे, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारे पोस्ट वीडियो डाल रहे हैं। कोई खुश है, कोई दुखी है। तो जो खुश है मेरी नज़र में वो भी मूर्खता कर रहा है, और जो दुखी है वो भी मूर्खता कर रहा है। आज ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जिसकी वजह से खुशी या दुख की बात जो है कोई निकल करके आए। जो उस दिन हियरिंग जो चली थी 16 तारीख में, उसी पर आगे कंटिन्यू हुआ है, और जो उस दिन की बातचीत आप सुने थे, देखे थे, चर्चा का विषय था, वही सब हुआ है। अभी कोई भी केस खारिज नहीं हुआ है, किसी का भी खारिज नहीं किया गया है। बस कोर्ट ने कहा है कि जो 16 के बाद वाले हैं वो अपना वापस ले सकते हैं, लेकिन अभी लिखित ये ऑर्डर नहीं है। हम हमेशा लिखित ऑर्डर की बात करते हैं, और लिखित ऑर्डर ये नहीं है। अभी 1 दिन 2 दिन में लिखित ऑर्डर आएगा, धैर्य रखिए। जब तक लिखित नहीं आ जाता है तब तक जो है आप बिल्कुल भी परेशान न होइए। हमने पोस्ट भी डाला था व्हाट्सएप चैनल पर कि लिखित ऑर्डर का इंतज़ार कीजिएगा, धैर्य रखिएगा, क्योंकि लिखित ऑर्डर से ही पता चलता है, स्पष्ट होता है कि कोर्ट का असली रुख क्या है, कोर्ट में क्या चल रहा है वो मायने नहीं रखता है। क्योंकि कोर्ट में होता कुछ और है, लेकिन जब लिखित में आता है तो कुछ और होता है। तो जो कोर्ट में हुआ उस पर फिर कुछ नहीं होता है, जो होना होता है लिखित वाला ही होता है। तो इसलिए लिखित की वैल्यू होती है, वर्बली कुछ भी है उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो आपको सबसे पहले अपडेट दे दें कि जितने भी लोग, जो भी लोग 22 तक जो है फॉर्म भर दिए थे, सबका नाम लिस्ट करा दिया गया था, और अभी जो लिंक शेयर किया गया है उस पर आप जाकर के सब लोग चेक कर रहे होंगे, अपना यासी नंबर वगैरह लिख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे। तो जो लोग 22 को किए होंगे, 21 की रात 12 बजे देर रात, तो अभी उसमें उनका नहीं शो कर रहा होगा, उसको भी ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन उनको भी लिस्ट करा दिया गया था, तो वो भी बेफिक्र रहे। अब बात करते हैं आगे की। तो हमने तो पहले कल ही बता दिया था कि नेक्स्ट डेट मिलना है, और नेक्स्ट डेट मिल चुका है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ कह सकते हैं कि जो 16 के बाद वाले हैं, ऐसे लोग, हम लोग जो हैं, हमारे पास खोने के लिए तो कुछ था ही नहीं। हम इस उम्मीद से गए थे कि जो है अगर कुछ मिलना होगा तो हमें भी मिल जाएगा। तो दुख किस बात का अगर कुछ नहीं भी मिलता है तो। वैसे भी जो 16 के पहले वाले हैं, क्या किसी को कुछ मिला है? कोई आदेश उनके लिए हुआ है? अभी तक नहीं, उनके लिए भी कुछ नहीं हुआ है। तो फिर किस बात का दुख भाई? आपको भी अभी कुछ नहीं मिला है, उनको भी अभी कुछ नहीं मिला है, आपका भी कुछ खारिज नहीं हुआ है, उनका भी नहीं खारिज हुआ है, फिर दुख किस बात का है? कोई नहीं। आप लोग खाली इन लोगों की बातों की वजह से जो है नेगेटिव हो जा रहे हैं, ये गलत है। अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग कीजिए, अभी कुछ भी नहीं बदला है, ठीक है। और कोर्ट ने ज़रूर कहा है कि कंटेम्प्ट का मुद्दा है, इसमें जो है नए जो है जो भी लोग आए हैं, आईए वगैरह जो कुछ भी डाले गए हैं, अब उनको टैग नहीं, मुख्य केस से जो है टैग कराया गया था, लेकिन वो फिर भी जो है कंसीडर कह रहे हैं कि नहीं किया जाएगा, इनको वापस ले लीजिए। जो भी है अभी लिखित ऑर्डर आने दीजिए, अभी सारी चीज़ें आएंगी सामने। और अभी जो है हम लोग भी जो अधिवक्ताओं के साथ बैठ कर के विस्तृत चर्चा करेंगे। तो उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें आपको अच्छे से और अच्छे से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, बता पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, इतना तो पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए कि जब इतने साल से आप जिस चीज़ के लिए लगे हुए हैं, आज भी इंतज़ार में हैं,
तो 1 दिन 2 दिन में क्या ही रखा है, लिखित ऑर्डर आ जाए, अधिवक्ताओं से विस्तृत चर्चा हो जाए तो फिर उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी सामने आएंगी ही। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको अपडेट दिया जाएगा। हमने मैसेज भी डाल दिया था, कॉल मैसेज मत कीजिए, लेकिन आप लोग माने नहीं, हम डिस्टर्ब करते रहे, कॉल मैसेज करते रहे लगातार, तो उससे कोई लाभ तो हुआ नहीं, कोई कॉल रिसीव हुआ नहीं। जब हम फ्री हुए तभी रिसीव किए, तो बात को माना कीजिए जो कुछ कहा जाता है। और हमारा जो आप लोगों से वादा था कि 3,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, जब 1 लाख 2 लाख तक जो लूट पहुंच गई थी, तो हम आपको कहे थे कि इतना पैसा देने की ज़रूरत ही नहीं है। कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो पैसे से नहीं होना है, वहाँ पर जो कुछ भी है वहाँ पर उपस्थित रहने से, तो नाम वहाँ पहुँचाना था। तो हमने कहा था 300 रुपये में आपको वहाँ तक पहुँचाने का, वो हमने करके दिखा दिया। आप इससे स्पष्ट हो गए होंगे कि वहाँ तक पहुँचने का कोई ज़्यादा खर्च नहीं होता, सिर्फ ये लूट होती है और ये लोग लूट करते हैं हर बार। तो अगर कुछ मिलता है तो भी आप लाभ में हैं, कुछ नहीं मिलता है किसी को तो भी आप लाभ में हैं। हाँ, इससे कंपेयर मत कीजिए कि 16 के पहले वाले 16 के बाद वाले। अभी 16 के पहले वाले को भी घंटा मिला है, कुछ नहीं मिला है। और 16 के आसपास, 16 तारीख के आसपास, 16 दिसंबर, उस समय के जितने मेरे ऑडियो वीडियो हैं आज भी पड़े हुए हैं, आप उनको देख लीजिए, सुन लीजिए। जो मैडम से आज चर्चा हुई है उन बिंदुओं पर भी चर्चा हुई है, आज भी हम वही बातें उनसे बोले हैं, पहले भी जो बोलते थे। बीच बीच में जिसने भी कॉल किया है, जिनसे भी बात हुई है, वो सब बातें हम रिपीट करते रहे हैं। बस ये है कि कुछ लोग नए होंगे, कुछ लोग पुराने होंगे। जो नए लोग होंगे वो पुरानी बातें नहीं सुने होंगे तो नहीं जानते होंगे। खैर, तो लिखित आदेश का इंतज़ार कीजिए, लिखित आदेश आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी पूरी तरह से। अगर हम बात कर लें जितने भी टेट 2011 पास हैं, जनरल में 90 नंबर, ओबीसी SC ST 82 नंबर तक, 2026 में नियुक्ति दिलाने के लिए टीपीए टीम पूरी तरह से लगी हुई है और आपको नियुक्ति दिलाएगी और आप सहायक अध्यापक का पद लेंगे। इसके लिए आप टीपीए टीम पर पूरा भरोसा रखिए, धैर्य रखिए, आगे की रणनीति बताई जाएगी। हमने पहले ही पोस्ट में लिखा था प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, सारे प्लान हैं तैयार, हर चीज़ जो है प्लानिंग कर ली गई है। अगर यहाँ पर केस वापस होता है तो भी जो है प्लान बी है। केस वापस कौन सा लेना है, जो टैग हो रहे हैं, नई रीट वगैरह तो नहीं, तो फिर वो भी रास्ता अपने पास है, उसके लिए भी विचार किया जाएगा। अभी जो है समय है, ठीक है। तो सभी प्लान जो है पहले से तैयार है, बेफिक्र रहिए। 2026 में आपको नियुक्ति मिलेगी और आप टीपीए टीम से जुड़े रहिए, टीपीए टीम का सहयोग करते रहिए, टीपीए टीम आपका सहयोग करती रहेगी। एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, संगठन में ही शक्ति होती है। आज थोड़ी सी चर्चा हम फिर से करेंगे बीएड के बारे में। बीएड प्राइमरी में फ़िलहाल वैलिड नहीं है, इसलिए और भी बहुत से कारण हमने बताए हैं क्या हो सकता है क्या नहीं। तो बीएड वैलिड न होने के कारण भी उम्मीद मत कीजिएगा कुछ खास। तो बीएड प्राइमरी में वैलिड फ़िलहाल नहीं है। इस पर भी जो है टीपीए टीम प्रयास में है जल्द से जल्द इसको कराने का। इसके लिए भी आगे की जो प्लानिंग है, रणनीति है, वो शेयर की जाएगी, ठीक है। तो अभी धैर्य रखिए, आगे की प्लानिंग की जा रही है, आगे और चीज़ें की जाएंगी, आप तक पहुंचाया जाएगा। बस इतना जानिए कि संपूर्ण समायोजन जनरल 90 नंबर, ओबीसी SC ST 82 नंबर तक सबको नियुक्ति दिलाने का प्रयास है और ऐसा होगा और ये बिल्कुल संभव है। और आप देखेंगे जैसे हमने बताया था बहुत सारी चीज़ें, उदाहरण में टेट आजीवन होगा, इस पर भी चर्चा हुई है मैडम से, वो हुआ है। हमने बहुत सारी चीज़ें पहले बताई हैं, आप कल का ही देख लीजिए। कल हमने क्या कहा था कि थोड़ी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कुछ खास आज नहीं होने की संभावना है। नेक्स्ट डेट मिलेगा, आज नेक्स्ट डेट मिला है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। जो लोग नए हैं, पुरानी बातें नहीं जानते हैं, RT एक्ट नहीं जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं जानते हैं, NCT अधिनियम नहीं जानते हैं उनको मेरी बातें थोड़ी समझने टिपिकल लगेंगी। आगे चल करके धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अभी हम उन विषयों पर भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो आगे वो बातें फिर से होंगी, उस पर हम शेयर करेंगे। आगे की रणनीति भी हम बताएंगे, कैसे नियुक्ति मिलना है, क्या करना है आपको। थोड़ा सा धैर्य रखिए, बार बार कॉल, बार बार मैसेज, इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। जो भी बातचीत होती है वो ऑडियो डाला जा रहा है यूट्यूब पर लगातार। कल नहीं डाला गया क्योंकि आज की तैयारी करनी थी, व्यस्तता थी, आज सुबह से भी नहीं डाला गया, लेकिन शाम को अपडेट लेकर के हम सारी चीज़ें आ गए हैं। थोड़ा सा धैर्य रखिए, नेगेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहिए। नियुक्ति अभी किसी को नहीं मिली है और मिलेगी तो सबको मिलेगी, धैर्य रखिए। और आगे कोर्ट क्या करने वाला है,
किस तरफ कोर्ट का रुख जा रहा है, इस पर हम चर्चा पहले किए हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं और आज भी चर्चा हुई है, वो सब ध्यान से सुनिएगा। और इसी वर्ष 2026 में आप और हम सहायक अध्यापक का पद लेंगे, धैर्य रखिए। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल है उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। व्हाट्सअप नंबर हमारा सामने है, सेव कर लीजिए। हमारा ईमेल आईडी सामने है, उसको सेव कर लीजिए। ये सारी चीज़ें सेव करके सुरक्षित रख लीजिए। व्हाट्सअप पर ग्रुप बने हुए हैं, चैनल बना है व्हाट्सअप पर, तो व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लीजिए। लगातार उस पर लोग बढ़ रहे हैं, संख्या लगातार बढ़ रही है, पर डे जो है काफ़ी संख्या में लोग उस पर आ रहे हैं। तो व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाइए और अपडेट पाते रहिए, पॉजिटिव रहिए, फिर से कह रहे हैं सकारात्मक रहिए, परिवार के साथ रहिए, खाते पीते रहिए, मस्त रहिए। नौकरी 2026 में मिलना तय है। आगे की रणनीति, आगे की सारी चीज़ें आपसे शेयर की जाएंगी, तो धैर्य रखिए। और चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, सुनिएगा और हर साथी तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। और अभी फ़िलहाल किसी मैसेज, कॉल, कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, व्यस्तता है। सुबह से थकावट के बाद अभी शाम को जो है समय मिला है, तो भी हमें जो है ये सारे काम देखने हैं। टीपीए टीम के जो अन्य सदस्य हैं वो भी अलग अलग लगे हुए हैं जगहों पर, उनको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं जल्द ही आपको हम शेयर करेंगे। टीपीए टीम कितनी बड़ी है, इसमें किस तरह की जिम्मेदारियां किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके सारा काम कराया गया है, वो सारी चीज़ें आप सुनेंगे। आज भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई है मैडम से, आप देखिएगा, सुनिएगा, तो सारे अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहेंगे। धैर्य रखिए। चलिए सुनिए पूरी बातचीत। तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हाँ, आपने भी कॉल किया था। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्ते, बताइए। जी, मैं इधर 72,000 वालों में से मैं भी हूँ सर, आपकी एक जो यात्री बनी हुई हूँ आपके साथ। तो आज के इस फैसले को सुनकर अभी जैसा कि मैं वीडियो देख रही थी उस पे कि 16 दिसंबर तक जिनका मतलब जो याची बने हैं उन्हीं के लिए कोर्ट कुछ ऐसा निर्णय देने वाला है, बाद के लोगों का नहीं। तो इसी में थोड़ा सा मतलब चिंता बनी हुई है, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? क्या सुना आपने? अभी जैसे वीडियो आ रहे थे, ये कई लोग एक आजमगढ़ के हैं कोई, वो बता रहे हैं कि 16 दिसंबर तक के ही लोग जो याची बने हैं मध्य रात्रि तक, उन्हीं के बारे में शायद कोर्ट डिसीजन लेने वाला है। ठीक, बाकी लोग बोलिए बोलिए। हाँ, बाकी जो बाद के लोग हैं उनके बारे पे शायद कोई मतलब विचार विमर्श नहीं होगा। तो वही थोड़ा सा मन में ऊहापोह हो रहा था कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है, या मतलब हम लोग भी अभी उम्मीद बनाए रखें। देखिए, पहली बात कि ये जितने लोग क्या बोले, जैसे मेमना होता है, हमने देखा होगा, नया नया जन्म लेता है बच्चा मेमना, तो कैसा होता है? वो शांत होता है या उछल कूद करता है? तो उछल कूद करता ही है, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है। जिनको आप जो है देख रही है ना, इनके बाल सफेद हो गए हैं, दाढ़ी सफेद हो गए हैं, इनके बच्चों के भी बाल सफेद हो रहे होंगे, लेकिन अभी आज तक ये उछल कूद करना छोड़े नहीं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो उसमें उछल कूद करते हुए दिख जाएंगे आपको। जी सर। हम गलत बोल रहे हैं तो बताइए, जो आपने वीडियो देखा ऐसा ही कुछ है या नहीं? हाँ सर, वो तो है, लेकिन वीडियो में आप खुद बताइए कि 45 साल के 50 साल के लोग उछल कूद जो है बच्चों जैसे कर रहे हैं, क्या आपको ये मैच्योर लोग लग रहे हैं? हाँ, मैच्योर तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या मतलब इतनी ज्यादा वो अपना दिखा रहे हैं कि हमारे संग में लोग जुड़े हैं। आप जो संख्या की बात कर रही हैं उसको हम भीड़ कहते हैं, और भीड़ को हम भेड़ कहते हैं। अभी हम गलत कह रहे हो तो बताइए। भीड़ जहाँ होती है वो भीड़ की तरह होते हैं कि नहीं? इनको कुछ नहीं पता होता है। लोग जिधर जा रहे होते हैं, भागो भाई, आग लग गई, आग लगी। आग लगी कि नहीं लगी किसी को नहीं पता, बस हल्ला हो गया, भाग रहे हैं। किधर भागना ये भी नहीं पता, जिधर लोग भाग रहे हैं उधर ही भाग रहे हैं। तो बताइए, भीड़ भीड़ होती है कि नहीं होती है? हाँ, भीड़ तो होती है, तो सही। आपके हर बात का जवाब हम दे रहे हैं, और आपके हर बात को काटा जा रहा है कि नहीं, कट जा रहा है कि नहीं आपका? आपने कहा कि ये लोग जो है ऐसे ऐसे कह रहे हैं, तो हमने साबित कर दिया। अभी आप उसको स्वीकार भी कर लें कि ये मैच्योर लोग तो नहीं है, पहली बात। दूसरा, ये भीड़ जो है, ये भीड़ है। और 29 तारीख लगी है ना डेट? हाँ, यही बता रहे हैं ना ये लोग, 29 तारीख। हाँ, तो 29 तारीख बहुत दूर तो है नहीं। हाँ जी, बहुत नजदीक है। हाँ, तो उसी दिन ये इनकी मेच्योरिटी उस दिन दिख जाएगी जब लिखित ऑर्डर आएगा 29 को, जो भी होना होगा। और ये जो भीड़ को हम भेड़ कह रहे हैं ना, उस दिन आप खच्चर कहेंगे इनको, कि ये खच्चर उस दिन क्या बक रहे थे और आज क्या हो गया, क्योंकि ये अधूरी बातें करते हैं।
और ये पहली बार नहीं हुआ है, पिछले 15 साल से हम इनके बारे में दिखाते बताते आ रहे हैं। इनकी कोई बात आज तक सही हुई हो तो बता दीजिए, हम तो आपको अपनी कम से कम कुछ नहीं तो 500 चीजें दिखा देंगे, हमने बताया है ये सही हुआ, एक नहीं 500 हम दिखा देंगे अपना। नहीं सर, आप पे तो हम लोगों को इतना विश्वास है कि अब ये सोचिए कि इस समय हमको आपके अलावा दुनिया में और कोई नजर नहीं आ रहा है, तो आपके विश्वास के ऊपर ही तो हम लोग टिके हुए इतने दिन से। देखिए किसी कोई व्यक्ति अपने मुंह से क्या कह रहा है उसको सुनने की बजाय, उसको सुनकर प्रभावित होने की बजाय उस व्यक्ति को ध्यान से देखिए, उसके बिहेवियर से आपको सच्चाई दिख जाएगा। ये जो उछल कूद कर रहे हैं इनकी सच्चाई ये है कि कोर्ट, हम पहले भी वीडियो बना करके डाले, हमने बताया है कि लोग गए हैं 8 साल के बाद, और 8 साल के अंदर ऐसा नहीं कि कोई नहीं गया था, बहुत गए हैं, हजारों बार लोग गए हैं, सब खारिज। आप भी जान रही हैं, अच्छे से जान रही हैं, क्योंकि आप अपडेट रह रही हैं, देख रही हैं हर चीज, सब खारिज हुआ। 8 साल बाद ये लोग गए हैं, तो 8 साल बाद जाने पर क्या परिणाम होगा इसके बारे में हमने 16 के आसपास जो वीडियो जितने बनाए हैं वो सारी वीडियो आप देख लीजिए, और वही 29 या उसके आगे जब फाइनल निर्णय आएगा ना तो आप बताइएगा कि हमारा कहना गलत हो गया हो। हम आज भी वहीं पर हैं, उसी बात पर टिके हैं, इसीलिए हमने लोगों को रोका कि भैया 10,000, 20,000, 50,000 देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कुछ मिलना ही नहीं है। हाँ, लेकिन सबकी इच्छा थी कि भैया हमें याची बनना है, इसमें याची बनना है, इसलिए हमने कहा कि भैया ठीक है, आपकी इच्छा है याची ही बनने की ना, तो फिर आप 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 जो दे रहे हैं, लोग लूट रहे हैं जो, आइए उस लूट को बंद करते हैं, हम 300 में ये काम आपको करा देते हैं। हमने यही बात कहा था, आपने सुना होगा पिछले जितने भी ऑडियो होंगे। और आज हम कुछ गलत, मतलब कुछ उससे बदल के कह रहे हो, कुछ अलग लग रहा हो, ऐसा कुछ है क्या कि वही बातें रिपीट कर रहे हैं हम? नहीं सर, आपकी बातें तो 100% वही हैं जो आपने वही हम जो पहले कह रहे थे आज भी वही कह रहे हैं। और हमने जिसने भी फोन किया है, जितने ऑडियो हमने डाला है, हमने उनसे चर्चा किया है कि बताइए, एक व्यक्ति 300 दे रहा है, एक व्यक्ति 3,000 दे रहा है, मान लेते हैं दोनों की नौकरी लग गई, तो फायदे में कौन रहा? तो लोगों ने आंसर दिया है, आपने सुना होगा ऑडियो अगर, तो उसमें लोगों ने कहा कि 300 वाला फायदे में हुआ। क्यों? क्योंकि वो 300 में नौकरी पा गया, वो 3,000 में पाया, तो फायदा तो 300 वाले का हो गया। फिर हमने उनसे सवाल किया कि अगर दोनों को नौकरी न मिले तो कौन फायदे में हुआ? तब भी 300 वाला ही फायदे में। तो बस यही होने जा रहा है। कोर्ट जो है, हाँ रुकिए, आराम से हम हमेशा कहते हैं कि जो भी फोन करे आराम से फोन करे। हम भी फोन तभी अटेंड करते हैं जब मेरे पास समय पर्याप्त होता है कि हम आराम से चर्चा कर सके। सिर्फ सवाल जवाब नहीं करना है, चर्चा करना है। चर्चा से होता क्या है कि कुछ निष्कर्ष निकल के आता है। और ये लोग जितनी वीडियो डाले हैं सिर्फ एक तरफा बातें कर रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं? नहीं, इनकी तो एक तरफा बातें हो रही हैं। अगर ये अकलमंद होते सामने का छोड़ दीजिए, ये कम से कम वीडियो में 10-20 लोग दिख रहे हैं, कम से कम, ज्यादा ही हैं, हम बात कर रहे हैं। वहां पर ये 10-20 लोग अगर मैच्योर थे, कैमरा चालू करते, आराम से कैमरा रखते, और वहां पर एक व्यक्ति जैसे जिन्होंने माइक पकड़ा था वो अपने आप को हेड मान लेते और चर्चा करते, क्या क्या हुआ, अन्य लोग अपनी बात रखते, किसने क्या देखा, क्या उनका मन कह रहा है, क्या विचार बन रहा है, इस तरह की सार्थक चर्चा करते। जैसे आजकल यूट्यूब वगैरह पे, हर जगह, फेसबुक पर पॉडकास्ट देखने को मिलता है। क्या इतना करने में इन लोगों का क्या समय नहीं था या क्या दिक्कत थी? कर सकते थे कि नहीं? ये हाँ, इन्होंने तो एक तरफा वीडियो ही डाला, एक तरफा वीडियो डाला, वो भी बंदरों की तरह उछल रहे हैं, बंदरों की तरह। और बंदर कैसे होते हैं? उनकी बुद्धि होती है, कुछ भी करते हैं। उनको हाथ में कैंची मिल जाए तो अपना ही नुकसान कर ले, उनको हाथ में शीशा मिल जाए तो अपना ही हाथ काट ले, और ये अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हमने भी देखा वो वीडियो इनका। हम भी बहुत जल्दबाजी में कुछ बोल सकते हैं, फटाफट वीडियो बना के डाल सकते हैं, लेकिन हमने किया क्या इस तरह का कुछ? नहीं, आप बहुत सोच समझ के, बहुत ही संतुलित दिमाग के साथ आपका वीडियो आता है, पूरी तैयारी के साथ कि हाँ आपको क्या, किसको क्या जवाब देना और आपके पास कैसे क्वेश्चन आएंगे, आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहते हैं। और पूरी की पूरी ऑडियो हम डालते हैं। उस ऑडियो में सामने वाले ने कोई क्वेश्चन किया हो और हम निरुत्तर हो गए हो, कभी आपने ऐसा महसूस किया? नहीं सर, ऐसा तो नहीं लगा आज तक। वही तो विश्वास है जो आपके साथ हम लोग जुड़े हुए इतने दिन से। तो देखिए, जो आपकी क्लियरिटी है यही हम लोगों को जोड़ के रखी है सर। तो हम एकदम स्पष्ट बात करते हैं और हम हर चीज को बारीकियों से देखते हैं, और हमें शुरू से पता था कि इस कंटेंट में क्या होना है। हमने स्पष्ट वीडियो बना करके, एक नहीं कई वीडियो डाले, लेकिन जब हमने देखा कि लूट जो शुरू हुआ था 3,000 रुपए से, हमने ऑडियो डाले, लोगों ने मेरे पास फोन किया, मथुरा वाले भाई साहब ने फोन किया, बताया 30,000 रुपए का मेरे पास कॉल आया, फिर और भी मेरे पास कॉल आया। और हमारे पास एक वीडियो है, मिस्टर MP सिंह है लखनऊ के, वो 70,000 तक लूट कर रहे थे। आज वो शायद कोर्ट में थे वहां। बताइए 839 में चयनित लोग दिल्ली में क्या कर रहे हैं? ये तो नौकरी करना चाहिए, इनका क्या इसमें रोल था?
इस पर भी हमने आज पोस्ट लिख करके डाला कि ये क्यों हाँ, दिल्ली में है। मैंने पोस्ट पढ़ा कि ये अपनी जॉब छोड़ के यहाँ पर क्यों है, क्योंकि वो जो है मतलब एडहॉक वाले हैं ना, उनकी जो वहाँ पे नियुक्ति हो गई थी गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने इनको एडहॉक नियुक्ति दिया था, इन लोगों ने घूस खिला करके उसको परमानेंट करा लिया है। तो इनको पता है कि जिस दिन अगर वहां पर हमारे खिलाफ कोई बोल दिया और कोर्ट की नजर हमारी तरफ घूम गई तो कोई हमारे खिलाफ वहां बोले ना, इसलिए जो लोग वहां जा रहे हैं सबको मिल मिला करके भैया तुम अपनी बात रखो, तुम अपनी बात रखो, किसी को खिलाफ बोलने का मौका न दिया जाए, इसलिए वहां पर खड़े रहो। तो इसलिए वहां पहुंचते हैं कि भाई हमारे खिलाफ वहां कोई ना बोले, हमारा मुद्दा कोई ना उठाए, अपनी बात कर रखते रहें लेकिन हमारा मुद्दा कोई ना उठाए गलती से भी, ताकि कोर्ट अगर इधर देख ली और कहेगी भैया ये तो एडहॉक का ऑर्डर था, ये परमानेंट कैसे हो गया। जिस दिन ये कोर्ट के नजर में आ गया, कोई ये बात वहां सामने ला दिया, उस दिन इनकी नौकरी तो जानी तय है ही, सरकार भी नहीं रोक पाएगी क्योंकि कोर्ट ऑर्डर से हुए हैं, सरकार तो रोक ही नहीं पाएगी। और सरकार को इनके खिलाफ कोर्ट ऑर्डर जो होगा वो पूरा करना पड़ेगा। कोर्ट ऑर्डर नहीं भी होगा ना तो भी इनके खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगा। ये कैसे हो गए परमानेंट, तो खैर वो मुद्दा नहीं है, हम लोग बात करते हैं मुख्य मुद्दे पर। तो देखिए ये तो पहले से तय था कि इसमें विशेष कुछ लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि मुद्दा ही गया था कंटेम्प्ट का। और कंटेम्प्ट का मुद्दा क्या है, हमने वो पोस्ट में भी लिखा है और ऐसे भी चर्चा किया है कि जो 1100 याचियों को नियुक्ति देने का ऑर्डर था उसमें से 839 को मिला, कुछ लोग बच गए। तो वो कुछ लोग बच गए, ऐसा नहीं था कि सरकार जो है बस बाल्टी में नाम पड़ा हुआ था, चिट पड़ा था, उसमें से हाथ डाल करके चिट उठाई, चलो इतने को नियुक्ति दो, बाकी को छोड़ दी थी, ऐसे नहीं हुआ था। वो बाकायदा 1100 का लिस्ट तैयार किया गया, उनमें से कुछ लोगों में कुछ कमियां पाई गई, इसलिए उनको साइड किया गया और 839 को दिया गया। तो ये जो बचे लोग थे ये बचे क्यों, क्योंकि इनमें कुछ कमियां थी। तो जब कमियां थी उस वक्त तो क्या वो कमियां आज दूर हो गई होंगी? नहीं। और जो पुराना मैटर है वो क्या सब रफा दफा हो जाएगा? नहीं, वो सारी चीजें रहती हैं, जो चीजें लिखित में होती हैं, ऑफिशियल होती हैं, वो सब रहती हैं, जिंदा रहती हैं, कुछ भी खत्म नहीं होता है। अगर आपने कहीं पर अपना नाम किसी सर्टिफिकेट में एक अक्षर कहीं छोड़ दिया होगा और उसे बाद में आपने सुधार नहीं कराया होगा तो कंटिन्यू वही चल रहा होगा आज तक, वही चलेगा। हाँ, तो एग्जैक्टली ऐसे ही 1100 में 839 को मिल गया, 839 अपना करा के आगे निकल लिए, बाकी को छोड़ दिए। बाकी लोग भी प्रयास करते रहे लेकिन कभी सफलता मिली नहीं। इस बार जो है कोर्ट, हमने पहले भी कहा है कि कोर्ट अक्सर इस तरह का प्यारा व्यवहार तब करती है जब पास बुलाना होता है। क्या हो, जब शेर को बकरी को खाना होता है तो क्या अचानक झपट्टा मारता है? नहीं, पहले वो शांति से बैठता है। ये नहीं बस दिख गया तो दौड़ो तुरंत, ऐसा नहीं होता है। वो बिल्कुल शांत हो जाता है, कोई हलचल नहीं करता है, अगल बगल आसपास देखता है मौके की नजाकत को और बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप से बढ़ाता है। जब तक करीब नहीं बढ़ जाता, उसके पहुंच जाता है, तब तक कोई हलचल नहीं होने देता। लेकिन जब करीब पहुंचता है फिर क्या करता है? झपट्टा मारता है एक बार में, यही करता है ना। तो 8 साल बाद गए हैं, 8 साल बाद जाने का जो कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं ये लोग, तो कोर्ट नहीं चाहती है कि जब हम जुर्माना लगाएं तो उसमें बेगुनाह लोग, बिना वजह के लोग वो आ जाएं जो कि अभी हालिया स्थिति परिस्थिति के कारण कोर्ट की तरफ बढ़ चले हैं। कोर्ट चाहती है कि जो लोग वास्तव में कोर्ट का समय खराब किए हैं, जुर्माना हम लगाएं या उनका कुछ हम करें तो उन्हीं पर वो प्रभाव पड़े। इसलिए कोर्ट कह रही है कि भैया कोर्ट में जो लोग आए थे उन्हीं का, तो अभी कोर्ट अभी खुलकर पूरी बात नहीं करी, अभी लिस्ट बनवा रही है, यानी इन्हीं से तलवार में धार दिलवा रही है, भैया आओ तुम्हारा गला हम इसी से काटेंगे, तुम लोग धार दे करके आओ। हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं, लोग इस चीज को नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं मानना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि इन पर जुर्माना लगने जा रहा है, इनको महंगा पड़ने जा रहा है। हाँ सर, एक क्वेश्चन है कि सर जैसे आज ये बता रहे हैं कि 14,000 कुछ 800 के आसपास मतलब लोग आए, तो ये मतलब जो ये बता रहे हैं आंकड़े, ये सही है या इससे भी ज्यादा मतलब हमारी याची की संख्या है? ये तो संख्या तो बहुत है, ठीक है, लेकिन जब केस की सुनवाई हुई और 16 तारीख वाला जो मैटर था उस समय तक जो लोग पहुंचे हैं ये संख्या वही है लगभग। इसके बाद जो हमसे जुड़े या अन्य लोगों से जुड़े जो लोग बाद में पहुंचे हैं, जो नाम तो वो भी पहुंच गया वहां लिस्ट में, वो लोग भी हो गए, संख्या तो वो भी उसमें ऐड हो गया। लेकिन कोर्ट ने कहा कि भैया आप खुद से अपनी याचिका वापस, कोर्ट ने खारिज नहीं किया है, आप सुनिएगा इन लोग की बात को ध्यान से, क्या कह रहे हैं। कहने को हम भी वो बातें रिपीट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बार बार उनकी बात को रिपीट करा रहे हैं ताकि आपको ये ना लगे कि हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, वही बातें हम कर रहे हैं जो ये लोग कह रहे हैं। तो क्योंकि अभी लिखित में सारी चीजें आएंगी और हम भी सारी चीजें अलग से फिर बताएंगे, लेकिन अभी जो ये लोग बोल रहे हैं हम सिर्फ उसी पर चर्चा कर रहे हैं। ये लोग क्या कह रहे हैं कि कोर्ट ने कहा है कि भैया बाद वाले वापस ले लें। अब आप ये बताइए कि कोर्ट
खारिज कर सकती थी, वो कह रही है वापस ले लीजिए। इसका क्या मतलब आप समझ रही हैं? इसका तो क्या बताइए, ज्यादा कोर्ट के मामले में तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। चलिए एक छोटा सा हम जैसे कि हम जनरली उदाहरण ले लेते हैं छोटा सा समझने के लिए। जैसे मान लीजिए कि घर में आपके कोई बच्चा है, आप मान लेते हैं कि किचन में काम कर रही हैं या सिलाई का काम कर रही हैं, कुछ भी काम कर रही हैं, और कोई बच्चा है आपके पास आकर के बार बार परेशान कर रहा है, बार बार शैतानी कर रहा है, तो आप उससे क्या कहती हैं? अक्सर जो आप लोगों के मुंह से निकलता है, हम लोगों के मुंह से निकलता है, जनरली क्या निकलता है? जो उसकी पसंद का हो कि जाओ खेलो जाके। नहीं, गुस्से में क्या कहते हैं हम लोग? गुस्से में तो उसको हटा दिया जाता है, भगा दिया जाता है। एग्जैक्टली, हम लोग क्या कहते हैं? भाग जाओ यहाँ से वरना मार देंगे। अक्सर ऐसा ही निकलता है ना? एकदम कंफर्म कीजिएगा कि भाग जाओ ये भी निकलता है, और उनको डराते भी है ना, मार देंगे। हाँ, मार देंगे, क्योंकि मारने वाली बात जब हम करेंगे तभी तो वो भागेगा। हाँ, और क्या हम उसको मार नहीं सकते थे? हम मार देंगे तो खुद ही भाग जाएगा वो, लेकिन मारते नहीं हम लोग, क्योंकि क्योंकि हम डराते हैं। डराते क्यों? क्योंकि हम मारना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो डर करके खुद ही चला जाए यहाँ से। ठीक है, तो इसीलिए कोर्ट खारिज नहीं कर रही है, क्योंकि खारिज करने से बहुत सारे रास्ते बंद होते हैं, और कोई चीज अगर कोर्ट के द्वारा किया जाता है तो वो बहुत दूर तक परिणाम उसका आता है। तो कोर्ट नहीं चाहती है कि किसी का अहित हो कल के लिए किसी का कुछ रास्ता बन रहा हो, तो मेरे किसी ऑर्डर के कारण, मेरे किसी जो है लिखित चीजों के कारण कल को कोई समस्या बन जाए, तो कोर्ट कुछ जगहों पर कहती है भैया आप एक काम कीजिए, वापस लीजिए। वापस का मतलब होता है कि आप आए थे फिर चले गए, यानी रास्ता भी खुला है, फिर आप आ सकते हैं, आप खुद ही गए हैं ना। तो एग्जैक्टली कोर्ट ने इसीलिए कहा है कि वापस ले लीजिए, क्योंकि कोर्ट चाहती है कि इनको जो है कहीं से इनका कहीं से अहित ना हो, क्योंकि जो लोग पहले आए हैं पहले हम उनको बढ़िया से हम जो है सिखा लें पहले। उन्हीं को सिर्फ हम सिखाना चाहते हैं, इनको नहीं। तो कोर्ट ने कहा है कि वापस लीजिए। तो ठीक है, हम लोगों ने प्रयास किया, सबका नाम जुड़वाया था, हम या हमारे जैसे अन्य लोग जो प्रयास कर रहे थे, सब लोग वापस ले रहे हैं, ले लेंगे। तो वो तो मानिए कोर्ट का आदेश है, और सुप्रीम कोर्ट चाहे जो भी आदेश दे वो मानना तो पड़ता है, और सही भी होता है, उचित, क्योंकि कोर्ट कभी गलत निर्णय नहीं लेती है जो पैसे दे। तो अब इसमें देखिए आगे क्या है, अब इसको समझिएगा। कोर्ट ने वापस लेने को क्या कहा है कि जो कंटेंट का मैटर आया है इसमें जो है कोई टैग अब ना हो, वापस ले लीजिए। लेकिन क्या उन्होंने किसी अन्य रिट वगैरह जो अलग से डाला गया हो उसको कहा? नहीं, अन्य के लिए नहीं कहा गया है। कोई अगर अलग से रिट वगैरह, आप इन लोगों की बात सुनेंगे तो इन लोगों ने भी यही बात बोला होगा फेसबुक वगैरह पर कि कोई और रिट वगैरह अलग से गया है तो उसमें इस तरह का चीज नहीं है। सिर्फ जो इसमें गया है कनेक्ट होने के लिए, टैग होने के लिए, उनको कहा गया है। तो अब यहाँ पर परिस्थिति ये है, एकदम ध्यान से समझिएगा कि ये जो मुद्दा है प्योर मुद्दा 1100 लोग का है। 1100 में 839 नौकरी कर रहे हैं। अभी 839 तरफ कोर्ट पता नहीं नजर घुमाएगी नहीं घुमाएगी, उनकी नजर में वो कुछ गलत है सही है, वो कोर्ट जब निर्णय देगी उस दिन सामने आएगा कि उनके लिए कुछ कह रही है या नहीं, वो अलग मैटर है। हालांकि वो डरे हुए कोर्ट तक तो गए हैं, वीडियो में भी दिख जाएंगे, फेसबुक खूब फोटो भी डाल रहे हैं ये लोग। तो अब बचते हैं जो 200 समथिंग लोग हैं लगभग। तो ये जो लोग हैं 200 समथिंग लोग, तो इनको इस तरह से समझिए आप कि ये 200 समथिंग मात्र लोग हैं, और इनको कोर्ट बार बार रिपीट कर रही है शिक्षक वर्ग है। ये चीज आप समझिएगा कि कभी भी कहीं भी कुछ भी होता है ना तो उम्र जरूर देखा जाता है कि भैया ये 16 वर्ष का है, ये 14 वर्ष का है, इसने लड़की के साथ ऐसा कर दिया है, तो ये नाबालिग में देखा जाएगा, इसको जो है इतनी ही सजा दी जा सकती है। ये जो है 18 के ऊपर वाला है, इसको जो है इतनी सजा, ये चीजें हो सकती हैं। ऐसा होता है कि नहीं? कोर्ट देखती है कि नहीं उम्र को? हाँ, एग्जैक्टली ऐसे ही जब भी कोई चीज कोर्ट में चलता है तो कोर्ट ये भी देखती है कि जो हमारे पास आया है वो कितना पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा से उनके बुद्धि का अंदाजा लगाती है कि कितने मैच्योर है ये। तो उम्र और पढ़ाई लिखाई दोनों चीजें कोर्ट कंसीडर करती है। और हम हमेशा देखे हैं कोर्ट में जब भी ऑर्डर आया है तो जहाँ शिक्षक वर्ग की बात आती है, यानी पढ़ा लिखा वर्ग, तो कोर्ट बढ़िया से रगड़ती है कुछ अगर गलत किए हैं तो। आप उदाहरण देख लीजिए, हमारा वीडियो अभी भी पड़ा होगा यूट्यूब पर, जब 12/0/91 का 2022 का याद कीजिए, ऑर्डर आया था, खूब हल्ला था, काउंसलिंग होने जा रहा, काउंसलिंग होगा, हल्ला हुआ था। हाँ जी, हमने उस वक्त भी वीडियो बनाया था, ऑर्डर की कॉपी इंग्लिश वाली
और उसको ट्रांसलेट करके गूगल ट्रांसलेटर से हिंदी में दोनों ही हमने स्क्रीन पर दिखा करके पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था। वो वीडियो आज भी पड़ा हुआ है। एक तरफ यही भीड़, यानी भीड़ 12,091 कितनी संख्या है, हाँ जी, वो एक तरफ से, और हम एक वीडियो अलग से बना रहे थे। तो एक तरफ कितनी भीड़ थे वो देख लीजिए, एक तरफ हम बोल रहे थे। तो 12,091 की बात सही हुई थी या हमारी? बात तो आप ही की सही हुई। तो हमारी बात सही थी। हमने कहा था कोई काउंसलिंग नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? एक एक लाइन हमने, एक एक वर्ड पढ़ करके हमने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर कोर्ट कह तो रही है काउंसलिंग कराने के लिए गवर्नमेंट को, लेकिन वो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि ये शिक्षक वर्ग है। वो गुस्से में हर चीज हमने एक्सप्लेन किया कि वो शब्द जो वहां लिखे हैं, जिसको बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं ये लोग, वो शब्द गुस्से से भरे पड़े हैं। आप अभी भी ऑर्डर वो डाउनलोड करके पढ़िएगा तो कोई समझदार व्यक्ति होगा, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा ना, तो सेंटेंस से स्पष्ट होता है कि ये किस भाव में कहा जा रहा है ये बात। वो पूरी बात गुस्से में कही गई थी, क्योंकि शिक्षक वर्ग है, पढ़े लिखे लोग हैं, इतना सब कुछ हुआ है, और कोर्ट में जाकर झूठ बोल रहे हैं साहब हमको पता ही नहीं चला कि कब काउंसलिंग हो गई, हम तो कुम्भकर्ण की नींद सो रहे थे। अब कुम्भकर्ण की नींद सो रहे थे तो कोर्ट क्या करे? तो कोर्ट नाराज तो होगी ना। तो कोर्ट उसमें आप ऑर्डर पढ़िएगा या वीडियो देख लीजिएगा, उस समय गुस्से में पूरी बात कही थी, और हमने जो एक्सप्लेन किया था, जो हमने कहा था, सब कुछ वही हुआ जो कोर्ट ऑर्डर में था, जो हमने एक्सप्लेन किया था। आज तक कोई काउंसलिंग नहीं हुई, कोई भी व्यक्ति उसमें, एक सिंगल व्यक्ति कोई नहीं सामने आया जो कहे कि हमको नियुक्ति मिली है या मेरी काउंसलिंग हुई है। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली यहाँ भी वही होने जा रहा है कि 8 साल बाद ये लोग गए हैं। चाहे जब आपको याची नियुक्ति का आदेश था तो आप 8 साल बाद क्यों आए? आप याद कीजिए 2025 में जो है, जब ये सुनील यादव बार बार जा रहे थे, एक मिनट जैसा होल्ड कीजिएगा, 2025 में जब बार बार सुनील यादव जो है कोर्ट कचहरी कर रहे थे, हाई कोर्ट गए, फिर वहां से खारिज, सुप्रीम कोर्ट गए, फिर वहां से खारिज, फिर हाई कोर्ट आए, फिर खारिज हुए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त जो भी जज थे उनको जो भी लगा उन्होंने वापस हाई कोर्ट भेज दिया। तो फिर हाई कोर्ट आए, फिर वहां से खाई, फिर कई राउंड इस तरह से किए। तो फिर 2025 में आने पर हाई कोर्ट जब गए तो इनके ऊपर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगा। वो हमने पेपर कटिंग भी शेयर किया था, वो ऑर्डर भी हमने शेयर किया था, आपने शायद देखा होगा। ठीक है, एक वो ऑर्डर है, एक ऑर्डर और मेरे पास है दूसरे विभाग का है, शिक्षा विभाग का नहीं है, अभी मात्र 20 दिन या 25 दिन पहले का है। वो लोग 12 साल बाद गए थे, उनको भी जुर्माना लगा है। अभी 4 दिन पहले एक और विभाग में लोग गए, वो भी कई साल बाद गए हैं, उन पर भी जुर्माना लगा है। अब आप बताइए, इन पर जुर्माना लगने जा रहा है या नौकरी मिलने जा रही है? तो इन्होंने समय बर्बाद किया ना, काफी लेट गया, इसलिए इनके लिए सरकार तो भाई निर्णय लेगी, कोर्ट तो कहेगा ही कि आपने इतना टाइम बर्बाद किया, वेस्ट किया, इतनी देर में आ रहे हैं आप। 1100 में जो 839 फिल्टर हुए और बाकी छोड़े गए, इसीलिए छोड़े गए, कोई त्रुटि थी, कोई कमी थी, कोई गलती थी। तो पहली बात तो गलती इन्हीं की थी, जहां भी जिस भी लेवल पर थी या जिस भी कारण से थी, चाहे किसी का रही हो। तो उसी वक्त क्यों नहीं सारी चीजों को सही करा के कोर्ट कचहरी जो भी करना था उसी वक्त क्यों नहीं कि 8 साल बाद आए हैं। तो कोर्ट जो है ये जानती है कि सारे पढ़े लिखे हैं और सारे के सारे भीड़ हैं, और पढ़े लिखे होने के बाद भी ये 8 साल बाद आ रहे हैं मुद्दा लेकर के। तो कोर्ट हमारी नज़र में, हमें यहाँ तक अंदाजा है, ये कंटेम्प्ट वाले में इसीलिए जो है जो भी टैग करने से रोक दी, और उतने लोगों को कही कि यह बस इतने ही लोग 14,000 समथिंग जो पहुंच गए हैं 16 तक, उन्हीं को फिल्टर करा रही है, या जो भी करे कैटेगराइज करके। हो सकता है जैसे होता है ना कि भैया फॉर्म भरना है तो जनरल वाले 1200 रुपये देंगे, ओबीसी SC ST 800 रुपये देगा, तो थोड़ा सा वर्ग का ध्यान रख करके जुर्माना भी हो सकता है लगा दें कि कौन किस वर्ग का है, तो जनरल वाले हैं तुमको ज्यादा लगा दें। तो अभी भी हमारा स्टेटमेंट, हमारी बात, हमारी जो भी पॉइंट हैं आज भी सेम है। इस बीच में भी हमने जो भी चर्चा किया है इस पर हमने बार बार यही कहा है कि हम जो भी आप लोग से फॉर्म भरवा रहे हैं आपको वहां याची के लिए, वो सिर्फ इसलिए कि जो लूट हो रही थी आपकी इच्छा है, बार बार हमने कहा आप लोगों की इच्छा है, इसलिए हम आपका काम कम पैसे में करा दे रहे हैं, बाकी इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, हमने बार बार कहा है। तो एक तो ये हो गया पॉइंट कि कंटेम्प्ट में अब जो है कुछ नहीं होने वाला। कंटेम्प्ट में 29 तारीख को हो सकता है फाइनल हो जाए या आगे एक आध डेट और लगे, इन पर लगने वाला है जुर्माना। हमारी समझ से तो यही होने वाला है, बहुत कुछ हासिल नहीं होने वाला है। नहीं सर, तो अगर जैसे मान लीजिए इनको कैटेगराइज किया गया तो इनको मौका मिलेगा, तो क्या हम लोग मतलब अभी उम्मीद बनाए रखें कि हमारे लिए भी कुछ निर्णय लेंगे? कि जो अभी आ रहे हैं, अभी उस पॉइंट पर भी आ रहे हैं।
अभी हम लोग तो चर्चा कर रहे हैं जो अभी करंट वाला मुद्दा है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। अभी और भी पहलू है जिस पर हम बार बार कहते रहते हैं 2026 में सबको नियुक्ति मिलना है, मिलेगा, और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। वो सभी बातें जो है फिलहाल हम थोड़ा सा कम कर दिए थे चर्चा करना, क्योंकि लोगों का पूरा फोकस इन चीज़ों पर था। तो हम भी उसी पर बात अभी फिलहाल थोड़ा कर रहे थे, क्योंकि लोगों का फोकस इस तरफ था। तो अभी थोड़ा सा थोड़ी देर और इसी पर चर्चा करेंगे, फिर आते हैं हम उस पॉइंट पर। तो 29 को या तो फाइनल हो जाएगा, और जैसा कि हमने कल भी पोस्ट डाला था कि डेट मिलने की संभावना है। हाँ जी, तो अब उसमें हाँ, या तो गवर्नमेंट डेट ले ले, या कुछ सुनवाई होकर डेट ले लिया जाए, या फाइनल करके ऑर्डर रिजर्व कर लिया जाए तो डेट मिल जाए। तो फाइनली जो भी होना था उसके बाद डेट मिलना था, और वही हुआ है कि थोड़ी सुनवाई हुई है और कुछ खास हुआ नहीं है। आज जितनी बातें आप सुन रही होंगी उससे अंदर लग गया वो कुछ खास तो सुनवाई हुई नहीं है, कुछ तो अंदर चर्चा हुआ नहीं, वही पुरानी बातें रिपीट किए हैं और अगला डेट दे दिए हैं। तो वही हुआ है जो हमने कल बताया था कि जब हमारी बात हो रही थी अधिवक्ताओं से और अन्य लोगों से चर्चा हो रही थी बैठ करके कि कल क्या संभावना बन रही है, तो पहले ही क्लियर हो गया था कि क्या क्या चीजें होनी है। क्योंकि हम हर मुद्दे को अच्छे से जानते हैं, तो हम जिनसे भी बात करते हैं, जिन अधिवक्ताओं को ब्रीफ करते हैं, तो हम जब ब्रीफ करते हैं तो वो खुद ही जो है बहुत सारी चीज़ें हमसे जानने का प्रयास करते हैं। उनको सारा मैटर, सारी कॉपी, सब कुछ देने के बाद भी उनको समझ में नहीं आता है जो बातें हम बोलते हैं, अच्छा ऐसा है क्या, तब मतलब उनके चेहरे पर आश्चर्य होता है। मतलब ये समझिए कि वो हमें नहीं बताते हैं क्या करना है, बल्कि हमसे पूछते हैं क्या इसमें ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, ये क्या हुआ था, हमसे उल्टा हर चीज पूछते हैं। तो यहाँ पर दो अंतर है। वो ये लोग जाते हैं तो अधिवक्ता जो इनसे कहता है, वकील जो इनसे कहता है, जो पाठ पढ़ाता है, ये लोग उस अनुसार चलते हैं, तो ये लोग उछलते हैं मेमने की तरह, बंदर की तरह। हम जब बात करते हैं तो सामने वाला जानता है कि ये क्या क्या चीजें जानते हैं, तो वो हमें उल्लू नहीं बना पाता। तो जब उल्लू नहीं बना पाता है तो फालतू बातें हमसे करता नहीं है, फालतू बातें करता नहीं है, तो हम भी एक्साइटमेंट में नहीं आते हैं, क्योंकि हम हर चीज जानते हैं। तो हम उछल कूद वाला काम करते ही नहीं है, हम डीपली बात करते हैं। तो कल ही जो है सारी बात हो रही थी, इसीलिए हमने रात में ही पोस्ट डाल दिया था। आपने देखा होगा काफी रात में भी हम पोस्ट डालते रहते हैं। तो जैसे ही हम लोग की चर्चा हुई, सारी चीजें सामने आई, तो हमने कल रात में ही डाल दिया, सुबह भी डाल दिया कि संभावना जो है डेट मिलने की है। इसलिए कि बहुत सारे लोग हैं अचानक से उम्मीद लगा लेते हैं, तो बहुत ज्यादा उम्मीद ना लगाएं। तो हुआ भी वही है। तो शॉर्ट में इसको रिपीट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे कि हमने जो कहा था कि डेट मिलेगा वही हुआ है। हमने पहले जितना इसके बारे में कहा कि इसमें कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है किसी को नियुक्ति मिलने का, क्या क्या चीजें हमने वीडियो जो डाला था पहले 16 के आसपास का, वो सारी चीजें आज भी एज इट इज है, वैसे ही चल रही हैं। लोगों की इच्छा थी याची बनना है, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए तक बात पहुंची थी। तो हमने लोगों का भैया नाम ही तो जुड़वाना है, ये काम हम करा देते, और हमने वो काम करा भी दिया जितने में कहा हमने। बल्कि अपने जेब से, हमारी जो टीम है थोड़ा थोड़ा हम लोग मिल करके आपस में कंट्रीब्यूट किए, अपने जेब से हम लोगों ने कुछ खर्च किया है। ये हुआ था कि नहीं, दोबारा नहीं मांगने जाएंगे, जो हो गया तय हो गया। अब खर्चा ज्यादा आया है और खर्चे हो गए हैं, कोई बात नहीं, अपनी जेब से हम लोग कर लेंगे, वो चलेगा। लेकिन दोबारा इस काम के लिए तो अब नहीं मांगने जाएंगे, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया था 300 तो 300 तो 300, अब वो चेंज नहीं होगा। अब आगे जो कुछ करना होगा, अगर आगे कहीं कुछ बात आएगी तो अलग बात है, इसमें अब 300 के ऊपर किसी से कुछ नहीं लेना है। तो खैर ये तो पुरानी बातें हो गई। 29 को संभावना पूरी वही है कि कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुत अगर रेयर केस में अगर किसी को मिला तो उन्हीं 1100 में से किसी को मिल जाए कुछ, वही बड़ी बात है। अच्छा, एक चीज और चर्चा यहाँ कर लेंगे। एक संख्या आई है सामने 14,000। हाँ जी सर। आपकी उम्र लगभग कितनी है? सर मेरी उम्र तो 43 है। इतने सालों में किसी विभाग में पूरे भारत में कोई एक भर्ती आप नाम बताइए, किसी राज्य का हो, केंद्र का हो, जिसमें जितने पद निकाले गए हों उस पद से एक ज्यादा भर्ती हुई हो? नहीं हुई है आज तक। आपने कहीं सुना देखा कि पद निकले हों 100 और 101 की भर्ती हो गई, पद निकले हों 200 201 की भर्ती हो गई हो? कभी नहीं, होता ही नहीं है। अगर कहीं ऐसा हुआ होगा तो वहां कुछ गड़बड़ी हुई होगी, या कोर्ट जो अंदर हो गए होंगे उनको निकालना एकदम नहीं चाहिए होगी, इस कारण से फिर जो गड़बड़ी जिनके साथ हुई उनको अंदर करवाई होगी। तो रेयर केस में वो मजबूरी में ये कंडीशन आई होगी, वो भी गिने चुने 2 4 10 लिमिटेड होंगे। नहीं तो ऐसा होता नहीं है कि सीटें बढ़ जाए, क्योंकि कोर्ट के पास पावर नहीं होता सीट बढ़वाने का। ठीक,
कोर्ट ने ही भर्ती कराया था, 2017 में फाइनल किया था। बचे पद थे कितने, कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा था 6170। हाँ 6170 ही जब पद हैं बचे हुए और संख्या है 14,000। हाँ जी। तो क्या लग रहा है कि 6170 पद पर 14,000 को नौकरी मिलेगी? आधी आधी सैलरी पर नौकरी देगी क्या कोर्ट? नहीं, वो तो ये भी लॉजिकल अगर देखा जाए तो ये भी संभव नहीं है। बस यही सोचा जा रहा है कि वो कोई क्राइटेरिया निर्धारित कर देगी। अभी रुकिए इसमें अब बात कर लेते हैं क्राइटेरिया की। चलिए क्राइटेरिया कोड निर्धारित करेगी, फिल्टर करवा लेगी, ठीक। फिल्टर करवा भी लेगी अगर, तो जो पद बचे हुए हैं जनरल के तो बचे नहीं है, जनरल के तो भर गए थे। बचे किसके थे? ओबीसी, एससी, एसटी, विकलांग, यही सब बचे हुए थे। तो मे भी अगर कोड देना भी चाहेगी तो जिनके पद खाली है उन्हीं को तो देगी ना, सबको तो दे नहीं देगी। जो लोग कह रहे हैं कि कोई जो 12,091 में कोई रहा हो, 24 फरवरी में रहा हो, चाहे कोई जनरल हो, चाहे इतना नंबर वाला हो, उतना, मतलब सब भेड़ चाल की तरफ बात कर ले रहे हैं, लॉजिकल बात कर ही नहीं रहे हैं। आरक्षण को औकात है क्या कि सुप्रीम कोर्ट की छू ले, डिस्टर्ब कर दे? हम सीधा खुलकर बोल रहे हैं कि औकात है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट को जिसको रिस्पेक्ट के साथ लोग बोलते हैं, हम सीधा बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की औकात नहीं है कि आरक्षण को हाथ लगा दे, छेड़ दे, एक पद इधर उधर नहीं कर सकते। तो अगर हम यहाँ अगर जोड़ रहे हैं, अगर इसमें से कुछ होता भी है तो जो 6170 बचे पद हैं उन पदों पर जो कैटेगराइज कराएंगे उनको दे सकते हैं, लेकिन वो भी संभावना 0% मेरी नजर में। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही तो ऑर्डर है ना कि 6170 बचे पदों पर भविष्य में सरकार भर्ती निकाले। तो सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज के ऑर्डर को एक जूनियर जज कैसे छेड़ देगा? संभव है क्या कि बदल दे? नहीं, उसको काटा। यहाँ भी है, यहाँ भी ये चीज देखिए, आप ध्यान दीजिए। तो बहुत सारे पेच हैं, इतना आसान नहीं है कि किसी को नियुक्ति का आदेश हो जाए। आप चलिए इसको छोड़ दीजिए, अभी हाल का है, हम उठा लेते हैं 29,000 भर्ती का। उस पर भी हमने वीडियो बनाया था, अभी फिलहाल व्यस्त है तो उस पर हम नहीं अपडेट दे पा रहे। उसमें भी ऑर्डर हुआ याची का। गवर्नमेंट ने जनवरी का ऑर्डर था, फिर से जनवरी खत्म होने जा रहा है, आज तक किसी को नियुक्ति दिया नहीं दिया है। तो अभी मैंने फेसबुक पर देखा है कि 3-4 लोगों ने अपना बड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा डाला कि हाँ नियुक्ति मिल गई, 29,000 वाले में जीत हुई। हालांकि मैं उनको पर्सनली नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने फेसबुक पे ही कई लोगों के उसमें संक्षेप में आपको बता दें, शायद आप नहीं जान रही होंगी। उसमें ऑर्डर होता है जनवरी 2025 में। कोर्ट कहती है कि 31 दिसंबर 2019 तक इस मुद्दे में जो लोग आ गए थे कोर्ट, उनको हम राहत देते हैं। तो अब बताइए, कोर्ट ने जब इतना ही कहा तो उसमें कहीं पर वो कह रही है कि किसके कितने नंबर है ये देखो, नहीं कह रही है। बस उसने कोर्ट ने इतना ही कहा कि इस तारीख तक जितने हो। तो पहला तो कोर्ट ने उनको समय दिया 3 महीने का। 3 महीने कुछ नहीं करते हैं, अधिकतम समय कोर्ट ऑर्डर में लिखा है 6 महीना, तो यानी ये अधिकतम समय खींच करके ले आए। फिर उसके बाद अधिकतम समय जब 10 दिन मात्र रह गए तो इन्होंने एक ऑर्डर जारी किया, उसके तहत फिर जो है ये आगे धीरे धीरे प्रोसेस में बढ़े ताकि कोई कोर्ट फिर दोबारा न जा सके। और 6 महीना भी बीतने के बाद, यानी कि जो कोर्ट ने कहा था 3 महीना, फिर 3 महीना और यानी 6 महीना टोटल लिया था, उस 6 महीना का पूरा होने पर ये शुरू करते हैं प्रोसेस। और उसके बाद भी 6 महीना और बीत गया, अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। और जिनको नियुक्ति देने के लिए लिस्ट जारी हुआ है उसमें इन्होंने इस तरह का पेंच डाल दिया है कि फिर लोग जो है, आप चलिए मेरे ही वीडियो के कमेंट में देख लीजिए, लोग 29,000 वाले कितने कमेंट कर रहे हैं, सर इस पर भी हमारी हेल्प कीजिए और इस पर भी हम लोग को याची बनाइए। ये 29,000 वाले हैं, लिखा हुआ है 29,000, अपना लिखे हैं वो नंबर कि ये भर्ती है। तो वो क्यों हमारे पास आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो याची लाभ के तहत उनको कोर्ट से तो ऑर्डर हो गया, वो उसके अंतर्गत आ रहे हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उनको फिल्टर करके बाहर कर दी। कही कि नहीं, हम तो बस जो मेरिट थी जिस तरह से चल रही थी उस मेरिट में जो आ रहे हैं हम उन्हीं को लेंगे, क्योंकि कोर्ट ने तो ऑर्डर नहीं किया कि मेरिट वेरिट देखने है। कोर्ट ने कहा बस याचियों को नियुक्ति दो। तो अब यहाँ पर इसको हम जो समझाना चाह रहे हैं वो ये समझाना चाह रहे हैं कि 29,000 भर्ती चल रही थी, उसको रोका गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट के खिलाफ कैंडिडेट्स गए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से जीत गए, गवर्नमेंट चली गई डबल बेंच, डबल बेंच से कैंडिडेट जीत गए, गवर्नमेंट चली गई सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कैंडिडेट जीत गए। फिर उसके बाद भी आज तक
नियुक्ति प्रक्रिया कैसे डिले किया जा रहा है, किस तरह से फिल्टर करके निकाला जा रहा है, यानी ये सारी बातें दिखा रही हैं कि गवर्नमेंट की मंशा बिल्कुल नहीं है। वो तो कोर्ट ऑर्डर हो रहा है तो मजबूर होकर कुछ चीज़ें वर्तमान में गवर्नमेंट कर रही है, नहीं तो इतने साल तो गवर्नमेंट नहीं चाह रही थी, तो वो कोर्ट कर रही थी, और जो फाइनल ऑर्डर हुआ तब भी डिले पर डिले की जा रही है। यानी कि फाइनली कोर्ट कुछ नहीं कर पा रहा है, गवर्नमेंट डिले पर डिले कर रही है, लटकाई जा रही है, और फिर जो है लोग कोर्ट जाने को तैयार है। तो क्या फिर कोर्ट बहुत कुछ कर देगी क्या? यानी कुल मिला के कहानी नौकरी देना किसको है? सरकार को ही देना तो उसी को है सर। हम लोग तो इतने साल बर्बाद हो गए हम लोगों के। नहीं, बर्बाद नहीं हुए हैं, इस पर भी चर्चा कर लेंगे, बताएंगे आपको, अच्छे से समझाएंगे, और आप हर चीज में जैसे एक्सेप्ट की हैं कि नहीं हाँ हम सही बोल रहे हैं, आप इसमें भी एक्सेप्ट करेंगी कि नहीं आपने जो बोला है वो गलत है, हम जो आपको बताएंगे आप उसे खुद ही एक्सेप्ट करेंगे। और ऐसा नहीं कि हम कोई मंत्र मार रहे हैं कि आप मेरी बात पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आपकी सबसे बड़ी चीज जहाँ से मैं प्रभावित हुई थी कि जब आपका सबसे पहले मैंने वीडियो देखा था, तो आप उस समय इस सन की बात है, मुझे सन नहीं याद है, तब मैं जुड़ी थी टीपीए ग्रुप से, तब आपने बोला था कि टेट आजीवन होगा क्योंकि वैलिडिटी 5 साल थी। तो हम लोग तो सोच रहे थे वैलिडिटी खत्म, लेकिन आप बार बार कह रहे थे और फिर ये वैलिडिटी आ गई आजीवन, तो एक विश्वास पुख्ता हो गया कि हाँ सर ने ये बात कही थी और ये बात मतलब हो गई। तो आपको आपने जब ये टॉपिक उठाया तो सिर्फ थोड़ी सी बात इसके बारे में बता दें। इस पर हमने सबसे पहले जब लिखना बोलना शुरू किया था, वर्ष था 2016। हाँ, और ये जो आजीवन हुआ है 2021 में हुआ है, तो लोग तो 2021 में इसकी बात की जब हुआ, लेकिन हम बात कर रहे थे 2016 से। हम क्यों कर रहे थे इसकी बात? क्योंकि टीटी परीक्षा शुरू हुआ था 2011 में, तो सबको ये पता था कि भैया केंद्र वाला 7 साल के लिए है, राज्य वाला 5 साल के लिए है। ठीक उस वक्त किसी का एक्सपायरी पर बहुत फोकस नहीं था, लेकिन जब समय 5 साल और 7 साल बीतने को आया, अब सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहे थे जब, तो जिनके एक्सपायर हो रहे थे और सरकारी नौकरी नहीं पाए थे, तो परेशान अब वो परेशान होने शुरू हुए। तो अब यहाँ हमारे मन में एक सवाल उठा, हम भी थे चूंकि उसी में, तो हम भी पास किए वही परीक्षा, दूसरा भी पास किया वही परीक्षा, वो नौकरी पा गया इसलिए उसका जिंदा रहेगा, और हम नौकरी नहीं पाए इसलिए हमको फिर से देना होगा, फिर से पास करना पड़ेगा। ये कौन सा मानक हुआ? अगर एक्सपायर हो गया तो मेरा भी एक्सपायर हो गया, उनका भी एक्सपायर हो गया, उनको भी फिर से पास करना पड़ेगा अपनी नौकरी में बने रहने के लिए। और यही जो है पॉइंट, इस चीज को मतलब लेकर के हम बराबर बात करते रहे कि आने वाले टाइम में ये होगा, और हमें कंफर्म था कि इस समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या है, जितने सरकारी कर्मचारी हैं सब पर तलवार जो है, कोई भी जाएगा कोर्ट इनको बाहर निकलवा सकता है। इस पर हम बार बार चर्चा करते रहे, इस पर हमने कुछ RTI वगैरह भी लगा रखे थे, जिसका जवाब जो हमें मिला था उसके बिहाफ हम कहते रहे कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट इसको लाइफ टाइम करेगी, और करना इनकी मजबूरी है, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, क्योंकि ये इस तरह का नियम बना रखे हैं। क्योंकि देखिए एक IBPS होता है बैंकिंग में, उसमें जो नौकरी लगती है वो उसके वो एक स्कोर कार्ड है, वो एलिजिबिलिटी वहां नहीं है, वहां सिर्फ एक स्कोर कार्ड है, उसके बिहाफ नौकरी जरूर मिल रही है, लेकिन वो नौकरी का आधार नहीं होता है। लेकिन यहाँ जितने टीचर्स नौकरी पा रहे हैं ये एलिजिबिलिटी है, और इसी के बिहाफ पूरे जीवन उनको नौकरी करना है, यही पूरा उनका मेन आधार बन रहा है कि TT पास होना ही चाहिए। तो जब TT पास होना ही चाहिए तो 5 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो फिर वो TT पास रहे कहाँ गया? तो यही सारे पॉइंट लेकर हम चर्चा करते रहे कि आने वाले टाइम ये आजीवन होगा, और हम चर्चा करते रहे। लोग उस वक्त कमेंट करते रहे, उल्टा सीधा बोलते रहे, पागल है, ये है वो, लेकिन फाइनली 2016 से चर्चा करते 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 2021 में वो चीज हुआ। तो कोई भी चीज होने न होने के पीछे कुछ कारण होते हैं। तो वहां से तो मजबूत हो गया विश्वास। अब ये विश्वास भी हम लोगों का बना रहे, भगवान करे कि 90 से लेके 105 तक वाले सबकी नियुक्ति हो सर। 90 100 आपने जो बोला 90 से 105, यानी कि 105 आप जनरल कैटेगरी की बात कर रही हैं, और 90 OBC SC/ST की बात करनी है। इसको करेक्शन करेंगे हम, आजकल जो हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, और हमेशा हम कहते हैं, हम वो कहेंगे कि जनरल 90 तक, 105 नहीं, जनरल 90 तक, OBC SC/ST 90 तक नहीं, 82 तक, 82 तक, हाँ इस समय 82 90 ये होगा। और आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, और ये हम आप होते हुए देखेंगे, और इसी में हम आप ज्वाइन करेंगे, ये होगा। हाँ सर, बस यही भगवान से प्रार्थना करते हैं आपकी ये बात भी पूर्णतः सच हो। तब तक हम लोग उम्मीद बनाए रखे हैं, जो जीवन के कुछ साल बचे हैं तब तक हम लोग उम्मीद बनाए रखेंगे। नहीं, जीवन के कुछ साल बचे हैं नहीं, जॉब के कुछ ही साल बचेंगे। सुनिए इसी 2026 में शुरुआत होगी,
और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। आगे अभी आज हम लोग जो है बैठेंगे, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि आगे इसमें जब कोर्ट ने कहा है कि कंटेम्प्ट में जो है हम कोई टैग मतलब सारी चीज़ें वापस लीजिए, इसमें नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन अन्य रीट वगैरह वो स्वीकार कर रहे हैं। तो अभी इस पर भी आज चर्चा होना है, फिर आगे जैसा होगा वो अपडेट दिया जाएगा। लेकिन ये 2026 में होगा। और आपने जो कहा कि इतने साल क्या हो गए, खराब हो गए, बेकार हो गए, है ना? अब इतने साल तो लोगों ने उम्मीद ही बनाए रखी, मतलब बस विश्वास पे जीवित रहे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर हम आपको ही गलत कहेंगे। देखिए, आपने हाई स्कूल पास किया, क्या आप कभी हाई स्कूल की मार्कशीट को लेकर ऐसी बात बोलती हैं? नहीं सर, वो तो हमारे जीवन का आधार है, कहीं भी लगाते हैं तो 10th की मार्कशीट लगा रहे हैं सबसे आपने उसको स्वीकार किया है कि हाई स्कूल जो है एक पढ़ाई था, और हमने पढ़ाई किया और उसकी मार्कशीट मिल गई एज इट इज, वो बस उससे कोई उम्मीद नहीं है कि नहीं मेरा जीवन खराब कर दिया। ठीक, ऐसे ही सेम इंटर के साथ भी है, ऐसे ही सेम आपका ग्रेजुएशन भी है जी। फिर ये बताइए कि जब हाई स्कूल एक डिग्री है, मार्कशीट है, आपका एक क्वालिफिकेशन है कि आपने इससे पास किया परीक्षा, इंटर भी सेम वही है, ग्रेजुएशन भी सेम है, तो बीएड कैसे अलग हो गया? सर बीएड तो इसी उम्मीद से हम लोगों ने किया था। ये आपकी उम्मीद है, क्या उस मार्कशीट पर लिखा हुआ है कि इसको कर लेने के बाद सरकारी नौकरी की गारंटी है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा था। तो पहली बात यहाँ पर ही हम बीएड, बीटीसी, डीएलएड, खास इन वर्ग को, शिक्षक वर्ग को खास तौर पे बात करें, यहाँ पर हम कड़वा बोल देते हैं, कुछ गलत शब्द बोल देते हैं, बोलना नहीं चाहिए लेकिन उचित है बोलना, इसलिए हम बोलते हैं। यहाँ पर हम डिग्री वाला अनपढ़ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अब इसका भी हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। हम बहुत बार बोले हैं, ऑडियो हम डालते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जो बोलते हैं लॉजिक के साथ बोलते हैं। अगर किसी को ऑडियो वीडियो, हम सब लोग वीडियो ऑडियो सुनते रहते हैं आपका, और काफी मतलब लगा के रख देते हैं, सभी लोग सुनते हैं, अच्छा लगता है। कभी कभी आप इस तरह से बोलते हैं तो हमें लगता है कि शायद अब आप गुस्सा हो गए हैं सारे क्वेश्चन सुनते सुनते। गुस्सा तो होते हैं, लेकिन हम फिर भी ये चीज बंद नहीं किए हैं लोगों को समझाना, क्योंकि लोगों की सोच ही, मानसिकता ही गलत है। आप खुद बताइए कि आपने भी जो है ग्रेजुएशन किया, इंटर किया, वही बंदा आपके आसपास कॉलोनी में, आपके गली में, मोहल्ले में, गांव में, जहां भी आप रहती हों, वहीं और भी आपके साथ बहुत सारे लोग पढ़ाई किए होंगे, आपके साथ ही हाई स्कूल पास किए होंगे, इंटर किए होंगे, ग्रेजुएशन किए होंगे, ठीक है? उन्हीं में से कोई बाद में आगे जा करके, आपने तो बीएड कर लिया, आप बीएड की तरफ चली जाएंगे, कोई शर्मा जी का, कोई पांडे जी का, कोई वर्मा जी का, कोई पटेल जी का, किसी का बच्चा बच्ची कोई होगा, किसी ने बीटेक किया होगा, किसी ने एमबीए किया होगा, किसी ने बी फार्मा किया होगा, किसी ने बीसीए किया होगा, कुछ भी किया होगा, ठीक है? क्या वो जब ये पढ़ाई कर रहा था तो सरकारी नौकरी की उम्मीद लगा लिया इससे? नहीं, सरकारी नौकरी की उम्मीद कौन लगाएगा? तो एक डिग्री लेना था, उस समय पढ़ाई करना। आप देखिएगा बीटेक करने वाला बंदा पहले साल जाता है, दूसरे साल जाता है, जैसे ही दूसरा साल बीतता है, तीसरे साल से पता करना शुरू करता है प्लेसमेंट का क्या है, या फिर वो कॉलेज जब चूज कर रहा होता है एडमिशन के लिए, तभी पता करता है कि कौन से कॉलेज में कब कितने प्लेसमेंट हुए, कहाँ बढ़िया प्लेसमेंट होता है। तो वो प्लेसमेंट कहाँ सरकारी नौकरी का देखता है? नहीं, सरकारी कहाँ प्लेसमेंट नहीं, वो जब 4th सेमेस्टर में जाता है, 4th ईयर में, तो भी वो प्लेसमेंट की ही बात कर रहा होता है, वो सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा होता। जबकि बीएड करने वाले 50,000, 1 लाख, 2 लाख, इससे ज्यादा मुझे लगता है लगाए होंगे पढ़ाई में, लेकिन बीटेक करने वाला कितना लगाता है? हर साल 4 लाख, 5 लाख रुपए लगाता है प्रति ईयर, उसका लगता है इतना, ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा इससे। और 4 साल में वो 15 से 20 लाख रुपए फूंक देता है, और फिर भी सरकारी नौकरी खोजता है क्या? नहीं, वो जाता है किसमें? एवेंटिस में जाएगा, वो जाएगा जो है हेवेल्स में जाएगा, वो कहाँ जाएगा? मारुति में जाएगा। और शुरुआत कितने से करेगा? 8,000 रुपए से, 7,000 रुपए से, 10,000 रुपए से, 12,000 रुपए से, और फिर 4 साल 5 साल रगड़ते हुए इस कंपनी में, उस कंपनी में। उसके बाद पता चला कभी वो गुड़गांव में है, कभी पुणे में है, कभी बेंगलोर में है, ऐसे वो कभी कालका में है, ऐसे वो नौकरी करता है। वो 20 लाख रुपए लगा करके वो ये नहीं कहता है कि हमको घर के पास वाला स्कूल चाहिए, हमको पास में ही एकदम गांव में हमें फैक्ट्री चाहिए, नहीं कहता है। वो पूरे भारत में कुछ नहीं तो कम से कम अपने नौकरी के दौरान 5-10 राज्य तो घूम ही लेता है। वो ये नहीं कहता है कि हमको सैलरी कम मिलती है, वो अच्छी सैलरी वाला जॉब ढूंढ रहा होता है हर वक्त। तो ये मानसिकता का फर्क है। वो कभी नहीं कहता कि मेरे इतने साल खराब हो गए,
नहीं सर, हम लोग का साल तो नहीं खराब हुआ, बीएड करने से फायदा मिला। हमारे पास एक डिग्री है जिसकी हाँ। बदौलत आज हम लोग कहीं अच्छी नौकरी कर रहे हैं, भले अब ही आप सरकारी बताइए, अब आप में बताइए, प्राइवेट है। अब आप बताइए, आपने और जब से बीएड किया, जब से आपने बीएड किया, आपने कितने स्कूल ज्वाइन किए तब से अब तक? अब मैंने तो केवल 2 ही किए। एक किया, वहाँ दो कुछ दिन स्कूल? काम किया, हाँ उसके बाद मैं ये यहाँ दोनों हूँ स्कूल अब आपके घर से डायरेक्टर। आपके घर से कितनी दूर थे? अब सर एक तो मैंने बाहर लखनऊ में किया था जहाँ मैं 2 साल कार्यरत रही। हम्म। उसके बाद जो मैं फिलहाल में कर रही हूँ वो मेरे घर से बस 5 या 10 मिनट की दूरी पर है। आप जो लखनऊ गई थी वो कैसे वहां गई थी नौकरी करने के लिए? पहले गई थी या नौकरी मिलने के बाद गई? नहीं, वहाँ मेरे हस्बैंड जॉब करते थे तो हम भी वहीं पे शिफ्ट हो गए थे तो और फिर फिर हम आप लोग वहाँ पे फिर आप थे। ये मत कहिए ना कि हम घर से दूर गए, तो वहाँ हस्बैंड थे, जॉब कर रहे थे, आप वहाँ रह रही थी, वहाँ आपने करीब वाले, यानी आपका वहाँ वो घर हो गया, आप जी। अपने घर के करीब वाला स्कूल पकड़ ली, और अभी भी आप अपने घर के करीब वाला स्कूल पकड़ रही हैं। जी ऐसा हाँ। कभी हुआ कि आप अपना घर, मतलब यानी कि मायका या ससुराल दोनों छोड़ करके 200 किलोमीटर दूर गई हूँ नौकरी करने टीचिंग का? नहीं, नहीं, नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लेकिन लेकिन हर बीटेक वाला, हर एमबीए वाला, हर बीफार्म वाला ये सब जाते हैं। अभी हुँ। हम लोगों ने चर्चा किया कि वो बेंगलोर, पुणे और कहाँ कहाँ, हुँ, गुड़गांव हुँ। जाते रहते हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि जितने वहाँ भी भी टीचर कैटेगरी है, बीएड हो, बीटीसी है, डीएलएड है, या जो भी लोग करते हैं, ये जहाँ बैठ जाएंगे अपने घर में, कुर्सी पर, सोफे पर, बेड पर, जहाँ भी, और वहीं से बस चाहेंगे कि हमको स्कूल वो मिल जाए जो हमारी आंख से यहीं घर से बैठे बैठे दिख जाए। नज़दीक हो। तो पहला तो आपको नजदीक पेमेंट अच्छा नहीं मिलेगा। यही बीटेक वाला घर में बैठ जाए, कहे हम आसपास की फैक्ट्री में जाएंगे, तो आसपास जो फैक्ट्री हो, क्या अच्छा पेमेंट मिलेगा क्या उसको? नहीं, नहीं, तो नहीं। बाहर वो जाना ही इसीलिए दूर पड़ेगा। जाता है कि वहाँ अच्छा पेमेंट मिल रहा है। बहुत सारे कारीगर हैं, पढ़ाई तो हुँ, छोड़ दीजिए, हम जो अकुशल कारीगर हैं, जो कि पढ़े लिखे नहीं है, स्किल्ड नहीं है, उनकी बात करें, वो चले जाते हैं सूरत। हुँ, हुँ, बिहार वाले चले जाते हैं सूरत, यूपी वाले हुँ, चले जाते हैं सूरत। उनको कुछ नहीं आता जाता, हाई स्कूल फेल है, इंटर पास है, जो भी हैं, चले जाते हैं सूरत, कुछ आता नहीं है, 1 साल 2 साल काम करते हैं, वहाँ काम सीखने लगते हैं, और सीख करके फिर वहाँ 5 साल से 10 साल से 12 साल से, मेरे पास फोन बहुत लोग करते हैं ऐसे, बी टेट 2011 के हैं, हम हुँ, बात हुँ, मेरी होती रहती है, तो हुँ, वो भी बताते रहते हैं, हम जानते भी हैं। तो वो जाते हैं वहाँ 5 साल 10 साल काम करते हैं रगड़ करके, 5 साल 10 साल हुँ, बाद वो कितना पाने लगते हैं, 40,000 60,000 हुँ, पाने हुँ। लगते हैं। अब वो वही अपने गांव में अगर पड़े रहते, तो हम दावा कर रहे हैं कि वो 20 साल अपने गांव में रहे तब भी 10,000 को नहीं पार कर पाते। हाँ, ये तो है। तो स्किल तो डेवलप करनी ही पड़ेगी, तो नहीं तो आप वो क्या अपने, करेंगे? वो जब पढ़े लिखे नहीं थे या स्किल्ड नहीं थे, तो वो दूर गए तो उनको पैसा मिलने लगा। एग्जैक्टली ऐसे ही सेम हर फील्ड में है, इसीलिए बीटेक वाले, एमबीए वाले और अन्य सारे दूर दूर निकलते हैं, ट्राई मारते रहते हैं, इसलिए उनको मौका मिलता रहता है। ऐसा नहीं कि सारे बीटेक को बढ़िया पैसा मिल जाता है, उसमें भी है 5,000 10,000 12,000 20,000 पर पूरी हाँ, जिंदगी रगड़ते रह जाते हैं। तो अगर किसी ने बैठ कर के समय गवाया है तो ये उसने खुद किया है। कोई अगर जो है दूर नहीं गया है पढ़ाने, जहाँ अच्छे पेमेंट मिल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं किसी को अगर वह पढ़ाना है, हम आए टीचिंग में, शिक्षा के हुँ, क्षेत्र में, वो प्राइमरी में पढ़ाना चाहता हो या ऊपर की क्लास में पढ़ाना चाहता हो, आए हम उसको 40,000 की नौकरी दिलवा रहे हैं, लेकिन शर्त ये है हुँ, कि जहाँ नौकरी मिलेगी वहाँ करना होगा, और दूसरा शर्त ये कि जो क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी उसके हुँ। अंदर होनी चाहिए। जी, जी, वो तो होना ही चाहिए, नहीं तो आप कैसे रखवा पाएँगे? अभी दे टीचिंग देंगे, कर रहा है तो टीचिंग के योग्य होना चाहिए ना। अभी दे देंगे कि भैया ये एक ये क्वेश्चन पेपर है, टाइप कर दीजिए, 2 घंटा हुँ, लगा देंगे एक क्वेश्चन पेपर टाइप करने, या हो सकता है वो भी ना टाइप करना आता हो, हुँ, हुँ, और चाहते हैं हमको बहुत बढ़िया जो है सैलरी मिल जाए स्कूलों में, हुँ, हुँ। तो अपने अंदर क्वालिटी नहीं देखेंगे। इंग्लिश बोलने की बात कर दें तो इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, चलिए बोलना तो छोड़िए, सुन के समझ भी नहीं पाते हैं। हाँ सर, तो जब जिस समय लोगों ने बीएड 2011 में किया था, उस समय ऐसी कोई प्राइमरी के लिए सबने डिमांड की होगी, सोचा होगा। और प्राइमरी में जो पढ़ाने के लिए आज भी है, जितने भी आ रहे हैं टीचर, जितने भी वेल एजुकेटेड हैं, आप देख लीजिए वो क्या पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने का उनका क्राइटेरिया क्या है? छोटा बड़ा गया ही पढ़ाते हैं। और उसके बाद में उनके पास इतना वर्कलोड कर दिया जाता है। जो मेरे अगल बगल टीचर हैं, जैसे मैं उनकी मनोस्थिति देख रही हूँ कि उनको केवल मिड डे मील ही बनवाना है, उनको वर्दी ही बांटनी है रुक कि जाइए, इसको रुक यूनिफॉर्म जाइए, दो। रुक जाइए, रुक जाइए। तो वो सोचते होंगे कि क्या फायदा इन सब चीजों का। हाँ खैर हाँ हाँ फिलहाल हाँ, फिलहाल तो टीचर एक अच्छे मिनट, जा एक रहे मिनट, हैं। इस पर भी चर्चा कर लेते, थोड़ी सी चर्चा, ज्यादा नहीं। आ, एक उदाहरण हम हिस्सा लेते रहते हैं, कोई ना कोई उदाहरण समझाने के लिए, आसान हो जाता है समझाना। हम्म, चलिए, आपके हाथ में जो मोबाइल है कितने का है? सर मेरा मोबाइल तो बहुत सस्ता है, ज्यादा से ज्यादा कितने का? 15,000 15,000 का। चलिए, 15,000 का है। आज से 5 साल पीछे जाते हैं, हम्म, उस वक्त आपके हाथ में अगर हम पूछते कितने वाला मोबाइल है, तो क्या बताती हैं आप? तब शायद कीपैड वाला था, तो और भी सस्ता रहा जो होगा। 4,000 6,000, इससे ज्यादा हाँ नहीं रहा होगा। हाँ हाँ, उससे 5 साल और पीछे जाए तो तो शायद मोबाइल ही ना रहा हो। उससे 15 आप 10 साल आप पहले 12 साल पहले। देखिए, आप देखिए कि
जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, आपने अपने आप को परिवर्तित किया या नहीं? कि आप एक टाइम था बिना फोन की थी, फिर आया तो कीपैड अपडेट तो वाला, होना ही आज पड़ता 15,000 तक आप पहुंच गई हैं। हाँ सर, अपडेट तो होना ही पड़ता है। अगर हम तो अपडेट नहीं होंगे तो हम बताइए, कैसे सबके साथ ये चल बताइए पाएंगे। जो बीटेक वाला बंदा है वो कहे कि भैया हम तो उस वक्त कंप्यूटर सीखे थे, उस समय तो P4 चलता था, P5 चलता था, उस समय i3 से काम चल जाता था, और आज का जो है एआई का जमाना है, इस समय जो है लोग जो है हाई जो है परफॉर्मेंस वाला कंप्यूटर ले रहे हैं, हम तो वही उसी जावा पर काम करेंगे, उसी C++ पर काम करेंगे, हम तो पाइथन सीखेंगे ही नहीं, तो क्या वो नौकरी कर पाएगा? नहीं सर, ये तो हम भी मानते हैं, हम तो खुद जॉब से जुड़े हुए हैं। चाहे वो कोई फील्ड हो, सेम कंडीशन सबके साथ है। जो बीटेक किया है आज से 15 साल पहले वाला, आज वो बेकार है अगर उसने पाइथन नहीं सीखा। सर वो तो हम भी मानते हैं, हम खुद जॉब से जुड़े हैं तो हमें पता है आप कि हमें हम तो रेगुलर बात कर रहे अपडेट हैं होना हम तो पड़ता है। बात कर रहे हैं बीटेक की, उसको छोड़ दीजिए बीटेक का। हम्म, हमारा कोई लेना देना नहीं है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, हाँ कंप्यूटर के लेकिन फील्ड से, अपडेट तो होना लेकिन पड़ेगा। लेकिन हम धीरे धीरे सीख रहे हैं पाइथन भैया, हमें आना चाहिए, जरूरी है, इसके बिना हम फुलफिल नहीं कर सकते। आप ही लोग देखिए, इस वक्त जो आप लोग जिस पर अपना टीएसआर नंबर वगैरह देख रही हैं, हम्म। वो किसने बनाया है आप बताइए? आपको क्या अब लग रहा है वो कैसे बना, किसने बनाया, कौन कर रहा है उस पर काम? अब उस पे कोई जो सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर के बारे में जानकारी होगी वही कर रहे होंगे, ये सारी चीजें अपलोड कर रहे होंगे, नहीं कैसे हो पाता। इस काम को करने के लिए हमसे 3 लाख रुपए मांगे गए थे कि भैया ये काम करने के लिए 3 लाख। अच्छा, तो आप खुद कर रहे हैं ये सारी चीजें? ये सारा का इतना बजट नहीं, हमने सबसे 300 रुपए लोगों से लिया है ना, मेरे पास है क्या इतना हम्म, पैसा कि हर काम के लिए लोगों को हम इतना दे पाए? ये हम्म, पूरा मेरा बनाया हुआ है, हम ही इस पे करते हैं, हम्म, पूरा मेरा किया हुआ है। कैसे करते हैं? हम्म, थोड़ी बहुत कंप्यूटर आती है, थोड़ा गूगल है, थोड़ा चैट जीपीटी है, और बाकी यूट्यूब है। हम्म, 1 घंटे का काम हमको 1 हफ्ता लग जाता है, पूरा पता चला 8 8 घंटे 10 10 घंटे हम वीडियो ही देख रहे हैं, सीख रहे हैं। ये गलती हो हम्म, गया, अब ये कैसे सुधरेगा? अब पता चला एक छोटी सी गलती, अब हमको कोई बताने वाला ही नहीं है। भाई वीडियो में तो बता देना ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, हम्म, लेकिन गलती जो हम कर दिए वो तो वीडियो में नहीं बताएगा ना कि आपने ये हम्म, गलती कर दिया। अब उस गलती को हमें सुधारने में हमको आता नहीं है, चूंकि हम तो वो तो देख करके जितना सीखे उतना ही जाने ना, हम मास्टर थोड़े हो गए उसके। लेकिन हम्म, वो गलती को सुधारने के लिए पता चला कि हम 4 दिन से रोज हम जो 20 वीडियो देख रहे हैं, तब जाके कहीं किसी वीडियो में हमें वो चीज मिला, फिर सुधार रहे हैं। इतना मेहनत कर रहे हैं क्यों? क्योंकि हम लो बजट वाले हैं, कम लोग हमारे साथ हैं, बजट अपना कम है, मात्र 300 रुपये लिया गया। इतना पैसा है नहीं कि हम जो है किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इसमें बहुत ज्यादा पैसे वाला दे करके काम करा लें। ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। अब बताइए, अगर हमको ये ना आ रहा होता, या हम इसमें दिमाग ना लगाए होते, या हम इतनी मेहनत ना किए होते, तो हमको 3 लाख रुपए देने पड़ते कि नहीं? हाँ सर, वो तो करना पड़ता है किसी को भी, अगर आप हाँ हायर तो हम करेंगे तो हाँ। हम कंप्यूटर फील्ड के नहीं हैं, फिर भी हमें पाइथन तक जाना पड़ा है, और हम सीख रहे हैं, कर रहे हैं। अभी हम जीरो हैं, फिर भी हम कह रहे हैं अभी हमने कुछ भी नहीं सीखा है, अभी हम जीरो पर हैं। तो सोचिए, कंप्यूटर जो फील्ड का है, वो कहे कि हम जो है पाइथन नहीं, हम तो भाई 15 साल पुराने वाले, हम तो उस वक्त जावा पे काम करते थे, सी हाँ, तो प्लस प्लस सीखना था, पड़ेगा। तो उस पर किए, हम तो वही पढ़े हैं, वही सीखे हैं, और आगे नहीं सीखेंगे? ऐसे कैसे काम चलेगा? नहीं सर, वो तो अपडेट होना ही पड़ेगा, ये तो डिमांड है, एग्जैक्टली अगर exactly। हम नहीं तो करेंगे हम तो पीछे रह जाएंगे। कहीं भी अगर जीवन में कुछ गलत दिख जाए, चाहे वो आपके बच्चे, चाहे आपके पति, चाहे आपके भाई बहन, चाहे आपके मम्मी पापा, चाहे आपका पड़ोसी, या कुछ भी, कोई एनी पर्सन दुनिया का, कुछ भी आपको लगे कहीं समस्या हो रही है, हम्म, तो सबसे पहले जाइएगा, शीशे के सामने खड़े होइएगा, और उससे कहिएगा कि तुम्हें सुधरना है, दुनिया को नहीं सुधारना है, न बच्चे को सुधारना है, न पति को सुधारना है, न माँ बाप को सुधारना है, न दुनिया को नहीं सर, सुधारना, ये किसी को नहीं। सिर्फ एक को हम कह सकते हैं सुधरने के लिए, और वो सुधर भी सकता है, और वो वो खुद को। अपने आप को अगर हम खुद को खुद सुधार लेंगे, खुद में इंप्रूवमेंट ले आएंगे, खुद को बदलने की कोशिश करेंगे, तो सब बदलेगा, सब बढ़िया होगा। अदरवाइज अगर हम खुद के अलावा दूसरों को उससे उम्मीद करते हैं कि ये सुधर जाए, ये ऐसा कर दे, इसने मेरे साथ गलत कर दिया, इसके कारण मेरे साथ ऐसा हो गया, अगर ऐसा ना हुआ होता तो वैसा हुआ होता, ये नहीं सब सर, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, किसी और को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। नहीं सर, हम तो ये जानते हैं अपनी सारी चीजों के फल जिम्मेदार हम स्वयं हैं। लेकिन ये जो समय समय पर जैसे एक उम्मीद जग जाती है, जैसे हम लोग फिर भूल जाते हैं कि अभी हम्म। हमने 2011 किया था, चलो ठीक है, बात खत्म, अब ठीक है। फिर कुछ दिन बाद एक नई उम्मीद जगती, शायद हो जाएगा, हम लोग भी गवर्नमेंट जॉब में कभी आ जाएंगे। फिर थोड़ा सा उम्मीद जगती है तो फिर हम लोग एक्टिव हो जाते हैं, ठीक ठीक फिर ठीक, थोड़ा थोड़े सा दिन रुकिए, बाद मायूस हो अब थोड़ा जाते सा हैं। रुकिए। अभी अभी जो है हम जाएं किचन में, हम कुकर उठाएं, उसके हम्म। अंदर हम पानी डाल दें, उसके अंदर हम आटा डाल दें, और कुकर को बंद करके गैस जला करके आकर के बैठ करके उम्मीद करें कि रोटी पक जाएगी। नहीं पकेगी। कब पक जाएगी बताइए? कितनी देर में पक जाएगी? 1 दिन में, 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में? कभी नहीं पकेगी, क्योंकि हमने सही प्रोसेस ही नहीं किया है ना।
एग्जैक्टली जो आप बात कर रही हैं वही हम कहना चाह रहे हैं। आप जो कह रही हैं ना वो आपकी बात अन्य कोई सुन सकता है जो ना समझ रखता हो, लेकिन आपकी बात सुनकर के हमें इरिटेशन हुई है अभी। ऐसे तो जनरली हर किसी की बात सुनकर के होती है, पता नहीं कहाँ से किस लेवल पे लोग बात करते हैं, लेकिन आपसे भी हम बात काफी देर से बात कर रहे हैं, चलिए समझाने का प्रयास है। लेकिन अभी आपने जो बोला बिल्कुल उसी लेवल की बात बोला जो हमने कुकर वाला बोला कि आपने सही प्रोसेस ही नहीं अपनाया तो कैसे कोई चीज होगा। और जो प्रोसेस गलत है, जिस प्रोसेस में कोई कुछ होना ही नहीं है और हम उससे उम्मीद करें कि रोटी पक जाएगा, बिल्कुल संभावना ही नहीं है। पहले तो सही प्रोसेस हमें अपनाना होगा, तवा लेना होगा, आटा गूंथना होगा, सब कुछ करना होगा। वो भी उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें आना चाहिए, सही तरीके से हर चीज करना चाहिए। तो हमें जानना पड़ेगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या संभावनाएं हैं, नियम क्या कहता है, एक एक चीज को बारीकी से। हमने कल कैसे बता दिया कि जो है आज डेट मिलने की संभावना है, कल ही हमने कैसे बता दिया। कोई हम ज्योतिष वाले हैं क्या, कुछ हम भविष्यवाणी करते हैं? आपने ब्रीफली बहुत इस पे मतलब हमने कल लोगों से चर्चा किया ना कि क्या संभावना दिख रही है। हमारा कुछ दिमाग कुछ कह रहा है, कुछ हमें लग रहा है कि ये लोग भी चर्चा कर सकते हैं, कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता जो कि कोर्ट के जज के नेचर को, कोर्ट में कैसे क्या प्रक्रिया होती है उसको जो जानते हैं, उनसे चर्चा किया। चर्चा के दौरान निकल के आया कि भैया ये जज हैं, इनका ये करने का तरीका है काम, और ऐसे मुद्दों में ऐसा ऐसा होता है, एक दिन में इतने केस लगते हैं, इतना टाइम दिया जाता है। हर चीज पर चर्चा हुआ और चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकल के आया उस पर हमने और भी पॉइंट लिखे हमने, लेकिन एक पॉइंट स्पष्ट लिखा कि नेक्स्ट डेट मिलने की संभावना है। स्पष्ट हमने लिखा इस बात को, और बात को तो हमने लिखा, लेकिन इस बात को हमने बार बार 2-3 बार हमने लिखा होगा और स्पष्ट लिखा होगा हाईलाइट करके। तो ये चीजें ऐसा नहीं है कि बस यूं ही हमने कह दिया, उसका एक आधार था। तो कोई भी चीज का आधार अगर है तो परिणाम जरूर मिलेगा, और अगर आधार नहीं है तो कोई कितना भी प्रयास कर ले वही कहानी होगा कि कुकर में पानी आटा डालकर बैठे हैं और रोटी बनने का इंतजार कर रहे हैं। नहीं सर, हम लोगों ने तो मेहनत करके किया था उस समय। मतलब हमने ये नहीं कहा कि आपने मेहनत नहीं किया है, आपके साथ हम भी है ना, हम भी 2011 वाले हैं और हम भी सही किया था, सब कुछ सही था, लेकिन बीच में मायावती सरकार ने आके सब गड़बड़ कर दिया। नहीं तो पहले तो टेट क्वालिफाइड ही मांगा गया था, वो तो मेरिट बना दिया उन्होंने। कुछ भी गलत नहीं हुआ है, आप इस बात को पहले समझिए। लॉजिकल बात हम जहाँ कर रहे हैं, भावनात्मक बात करना होगा तो हम तो बात करेंगे, हम भी कहेंगे। हम देखिए 2 तरह से बात करते हैं, या तो आप भावनात्मक बात कीजिए तो हम भी भावनात्मक बातें करते हैं, हाय अखिलेश, हाय योगी, हाय मायावती, हाय 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 किया जाए। नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है ना, वो सब यही बात कि उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, कुछ मतलब नहीं निकलेगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन अगर थोड़ी सी लॉजिकल बात किया जाए तो देखा जाए तो 2011 में टेट पास हैं, 2011 से 2026 आ गया। इस दौरान हम अपनी बात कर लें, हम तो कहते हैं कि अच्छा हुआ हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला। अगर मिल गया होता, हम जो है किसी गांव में नौकरी कर रहे होते, और आज हम जितना कुछ नॉलेज रख रहे हैं, जितना हम एक्सपीरियंस ले चुके हैं घूम घूम के, जहां जहां पढ़ाए हैं, अच्छे अच्छे संस्थानों में, केवी में पढ़ा लिए, नवोदय में पढ़ा लिए, डीपीएस में पढ़ा लिए, डीएवी में पढ़ा लिए, सेंट मैरी सेंट, ये मौका ही हमें न मिलता। अगर हमें नौकरी मिल गई होती तो हम तो ऊपर वाले शुक्रगुजार हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ और हमें मौके मिले स्ट्रगल करने का, और हम स्ट्रगल करते करते आज हम इस स्टेज पर खड़े हैं कि आप हमसे बात कर रही हैं और 60,000 मेरे फॉलोअर हैं यूट्यूब पर। ये उसी का नतीजा है, अदरवाइज हम इतना बोलते ही नहीं थे, हम चुप चुप रहने वाले इंसान थे एकदम। हमें जो लोग बचपन से जानते होंगे, पहले जानते होंगे, वो यही जानते हैं ये तो बोलता ही नहीं है बिल्कुल। जहाँ पर 2 लोग से ज्यादा, मतलब एक मेरा मित्र है, अगर दूसरा भी मित्र आ गया तो अब वो 2 बोलेंगे, हम चुप रहते थे। ये कंडीशन होती है। अगर 2 लोग हैं तो आपस में बात थोड़ी कर लेते थे, अदरवाइज 2 से ज्यादा जैसे हम लोग होते थे, चाहे अननोन पर्सन हो चाहे नोन पर्सन हो, हम चुप रहते थे। हमारा ये नेचर था। पहले हम बहुत कम बोलते थे, मेरी आवाज नहीं कोई सुन पाता था जल्दी, ये कंडीशन थी। और लड़कियां, महिलाएं, इनसे तो गलती से कोई नहीं कह सकता ये कभी बात भी किया होगा। लेकिन आज हम आपसे देखिए कितनी देर बात कर रहे हैं, और शायद हमें लग रहा है आपसे पहली बार बात हो रही है। हाँ सर, पहली बार मैंने कॉल किया। पहली बार आपने कॉल किया है, आज पहली बार बात हो रही है, और आपसे लगभग हमें लगता है कि आधे घंटे से या 1 घंटे से बात हो रही है। लगभग 45 मिनट तो हुई है। आज हम इसी जो हमारा जो बदलाव हुआ है पिछले कुछ सालों में, तो ये बदलाव ऐसे नहीं हुआ है। हम अगर नौकरी पा गए होते ना तो हम वो रास्ता जान रहे होते जिससे सफलता मिलती है, लेकिन वो रास्ते नहीं जान रहे होते जिन रास्तों पर चल करके हम जो कुछ और हासिल किए हैं। जो हमें चाहिए था वो तो नहीं मिला, लेकिन और जो जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना इतिहास में कि कोलंबस ने खोज किया, वो निकला था इस जगह के लिए, इसकी खोज के लिए, और ये मिल गया उसको। साइंटिस्ट जितने थे
हाँ जी। जिसने भी जो भी आविष्कार किया है, मैक्सिमम आविष्कार जो है गलती से हुए हैं। वो कुछ और ट्राई कर रहे थे और हाँ, हो कुछ और, हाँ, कुछ और हो गया। तो बहुत सारे आविष्कार ऐसे हुए हैं, गलती से हुए हैं, और आज दुनिया जो है उस आविष्कार के कारण बहुत लाभ ले रही है। तो ऐसे ही हम ये मान के चलते हैं कि मेरे साथ चाहे जो हुआ, उस वक्त सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि हम केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, डीपीएस, डीएवी, सेंट मेरी, सेंट थॉमस, यानी कि जिन स्कूल में हम कभी पढ़े भी नहीं थे, हम तो हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड वाले, सरस्वती स्कूल से पढ़े हुए। हाँ, तो सर वो पहले के बहुत अच्छे थे, सरस्वती यूपी बोर्ड हमारा बहुत अच्छा था। हाँ, लेकिन हम अपनी बात बता रहे हैं कि हम जहाँ से पढ़े इतना स्पीकिंग वगैरह या इंग्लिश फ्लुएंट वगैरह, फ्लुएंसी ऐसा कुछ था ही नहीं, इंग्लिश का कुछ था ही नहीं। लेकिन जहाँ जाते थे इंटरव्यू में पहले रिजेक्ट होते थे कि भाई यूपी बोर्ड वाले हो, इंग्लिश नहीं बोलना आता है, ये है वो है, जितना भी वो सब चीज़ें हमें क्यों फेस करनी पड़ी, और फिर वही हमारे लिए चैलेंज बना, और फिर चैलेंज बना तो हम निकले कोलंबस की तरह और दुनिया में खोज करना शुरू कर दिया, जगह जगह घूमे। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, आज हम इस लेवल पर पहुँचे हैं, इतना कुछ हम कर रहे हैं जो हमसे बन पड़ रहा है इतने लोगों के लिए। तो ये सब कुछ हम लोगों के साथ लगे रहिए, और उम्मीद आप ही हैं, तो कम से कम ये पूरा हो जाए किसी तरीके से कि हाँ 2 ही साल हम भले ही करें, पर अगर मिल जाता है तो बस एक जीवन का जो एक मतलब अधूरापन था वो पूरा ये हो जाए। हाँ, ये जरूर हम बार बार पोस्ट में भी लिख रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि 2026 में शुरुआत हो जाएगी, या तो हाथ में ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, ये कंफर्म है। थोड़ा सा धैर्य और रखना है, हर चीज हम पहले जैसे बताते रहे। हाँ, लेकिन सर एक चीज और कि अगर ये जगह ही नहीं बचेगी, जैसे रिक्तियां कम हैं, फॉर्म ज्यादा है, याची ज्यादा है, तो अगर वो फिल हो गए तो फिर जब जगह ही नहीं बचेगी तो हम लोग कहाँ रिट दायर करेंगे, कहाँ हमारे लिए वैकेंसी आएगी, क्या होगा? आप जो है वो तांगा देखी है? तांगा, इक्का गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, हाँ 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 हाँ। हाँ, तो उस पर कभी बैठी भी हैं? नहीं सर, बैठे तो नहीं कभी। चलिए, बैठी नहीं है तो जो बैठता है, जिसकी हम बात करने वाला, वो लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आप बैठी नहीं है तो आपने जरूर ध्यान दिया होगा जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो उससे जो घोड़ा गाड़ी होता है, जो तांगा होता है, शोले पिक्चर में हो सकता है देखी होंगी आप, पिक्चर में भी अक्सर पहले प्रयोग होता था। तो उसमें जो उसमें जो घोड़े होते हैं, तो उनकी आंखों के आसपास क्या होता है? कुछ कपड़े जैसा जैसे ढका होता है ना, उनको ऐसे मतलब आंखों को बंद करने एग्जैक्टली, हम लोग की आंखें जो है वो सामने की तरफ हैं, लेकिन ये घोड़ा, बकरी, गाय, इनकी आंखें जो है चेहरे के साइड में होती हैं, दोनों तरफ। तो हम कल्पना हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग जैसे आंखें सामने हैं, तो आंखें सामने होने की वजह से हम सामने चीज ज्यादा देख पाते हैं, अगल बगल की चीजें कम फोकस में आती हैं। हाँ जी। तो एग्जैक्टली उनकी आंखें अगल बगल है, तो अगल बगल की चीजें ज्यादा फोकस में आती होंगी, आगे की चीजें कम फोकस में आती होंगी, इसलिए उसको ढक दिया जाता है। तो अब तांगा जो है, वो घोड़ा जो उसमें बंधा है, घोड़ा बिदक जाएगा, इधर उधर भाग जाएगा, अगर अगल बगल की चीजें वो देखेगा भड़क जाएगा। और चलना है सड़क पर, अगल बगल बहुत सारी गाड़ियां तेजी से आएंगी, क्रॉस करेंगी, रुकेंगी, सब कुछ होगा। तो वो बिदके ना, भड़के ना, अगल बगल की चीजों से डिस्टर्ब ना हो, तो वो जो तांगे वाला होता है, घोड़े के आंखों के दोनों तरफ कुछ एक पट्टा सा लगा देता है कि उसको आगे का तो दिखे, बट अगल बगल का न दिखे ज्यादा। तो अब जब उसके आंखों के अगल बगल पट्टे लग गए, तो अब वो बेचारा सिर्फ सामने ही देख सकता है, अगल बगल नहीं देख सकता। अगर वो सामने देख रहा है, उससे सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, तो वो चलता जाएगा। लेकिन अगर जो तांगे में बैठा है, उसको पता ही जिधर देख रहा है वहां तो ठीक है, लेकिन जिधर नहीं देख रहा, गड़बड़ है, तो तांगा अगर कोई चला रहा होगा तो उसको मोड़ देगा कि भैया ये तो पहिया चला जाएगा गड्ढे में, तो वो गड्ढे से बचा लेगा उसको घुमा करके। लेकिन अगर सिर्फ घोड़ा रहेगा तो फिर वो पक्का है कि ध्यान नहीं देगा, तो गड्ढे में फंस जाएगा, चला जाएगा। तो एग्जैक्टली मैक्सिमम लोगों की यही कहानी है कि वो अपना जो नजरिया रखे हैं, अपना जो नजर रखे हुए हैं, वो सिर्फ एक तरफा मात्र पकड़ कर बैठे हुए हैं। 72,000 वर्ष 2009 में आरटी एक्ट लागू होता है, कहा जाता है नए मानक लागू होंगे जो इसमें लिखे हैं, और इनको तत्काल लागू करना है। और कहा जाता है कि ठीक है भाई, अभी तुरंत नहीं संभव है, तो हम 5 साल छूट देते हैं, और 2014 में 5 साल खत्म होता है। फिर 2017 में उस 5 साल को बढ़ा करके 10 साल किया जाता है। वो 2019 में छूट खत्म हो जाता है। लेकिन जब छूट खत्म हो गया, तो अब मानक तो जो हैं उनको तो कड़ाई से लागू करना है, इसीलिए 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया।
हम बार बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति RTI की चर्चा करते रहे, आप शायद वो सब ध्यान से नहीं सुनी है। तो मिस हो गया होगा सब, बीच बीच में काफी तो समय तक नहीं जो देख नए मानक हैं, जो गुणवत्ता की बात की गई, जो वर्ल्ड बैंक जिस लिए पैसा दे रहा है, यूनिसेफ जिस पर काम कर रहा है, उसके तहत यूपी में 6 से 8 लाख या इससे ज्यादा भी ही पद खाली हैं। अभी आएंगे आंकड़े सामने, ठीक है। अच्छा चलिए इसकी बात छोड़ देते हैं, ये हम कह रहे हैं ना, और कहीं तो नहीं सुनने को मिला। आप याद कीजिए जब 2017 में फाइनल ऑर्डर आया ये सुप्रीम कोर्ट का, उससे पहले जब जो है सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द होने से बचाने के लिए अखिलेश जी ने क्या हलफनामा लगवाया था कि हमारे पास 4 लाख पद और है, शिक्षा मित्रों समायोजन रद्द मत कीजिए। 4 लाख पद जो थे क्या वो भरे गए कभी? नहीं, उससे कोई वैकेंसी नहीं आई है, जो आई है समायोजन रद्द वाली है। तो वो पद यहाँ से भी देख लीजिए तब भी खाली है, तो पद तो बहुत खाली हैं। उन पर भर्ती कराने के लिए कोई न प्रयास कर रहा है कि वो जल्दी से जल्दी होगा, वो तो हम बताते रहे होगा, गवर्नमेंट उस पर कर रही, लेकिन गवर्नमेंट अपने इस हिसाब से चल रही है ना, उस पर कोई चीज हो तेजी से हो, इस पर कोई प्रयास नहीं कर रहा है। हमारा जो हमने पोस्ट डाला था कि प्लान A, प्लान B, प्लान C, अब आगे हम उस तरफ बढ़ने वाले हैं, अब आगे की चीजें उस तरफ हम लेकर के जाने वाले हैं। इसमें सभी का सहयोग चाहिए, लेकिन आप लोगों का उसमें सहयोग चाहिए। हम लोग जुड़े हैं तो अपने लिए तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आप के साथ जुड़े रहें और जो आप कहें उसको करते रहें। तो बस अब जो है सही डायरेक्शन में, पहली बात तो हम एक चीज और याद दिला दें कि आज के तारीख में जब ये कोर्ट में केस चल रहा है, जब हम लोग बात कर रहे हैं, B.Ed प्राइमरी में वैलिड नहीं है। ये क्या जो करोल साहब है ये दिला देंगे, प्राइमरी को वैलिड करवा देंगे? ये नियुक्ति का ऑर्डर कर देंगे। एक तरफ 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर के कारण जो है B.Ed का गजट रद्द हुआ था, तो अन्य राज्यों में जहां B.Ed वाले नौकरी पा गए उस ऑर्डर के बाद उनको निकाला जा रहा है। और ये मिस्टर करोल साहब, हम सीधा बोल रहे हैं, मिस्टर करोल साहब के पास इतना पावर है कि ये B.Ed को वैलिड करवा दें और B.Ed को नौकरी दे दें? इस पर भी हमने चर्चा किया है 16 तारीख के आसपास, देखिएगा। तो इस पॉइंट पर भी देखेंगे तो भी नियुक्ति का कोई आदेश होने वाला नहीं है। तो हम लोगों को काम किस पर करना होगा? B.Ed जल्द से जल्द प्राइमरी वैलिड हो। RTI के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो पद खाली हैं, जो नए मानक तय किए गए हैं, उनको जल्द से जल्द लागू कराना, इन पर हम जो है अब काम करेंगे और इनके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। और जो कंटेम्प्ट में टैग नहीं हो सकता है, अगर बातचीत बनती है, अलग से नई रीट डालने की बात बनती है तो नई रीट डाला जाएगा, उस पर बात करेंगे। तो अभी ऑप्शन तो अभी बहुत सारे हैं, हम तो अभी तक इस तरफ आए ही नहीं थे, हम तो जो है खुद ही रोक रहे थे कि मत कीजिए, होगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। लेकिन अब जब इस तरफ आ गए हैं तो जो भी विकल्प दिख रहे हैं, जो संभव है वो किया जाएगा। प्रयास जब संभव शुरुआत किया गया है, हमने आज भी पोस्ट डाला तो अभी तो ये शुरुआत है, उस पोस्ट में आप पढ़िएगा तो लिखा हुआ है कि अभी तो ये शुरुआत है मात्र। अभी हम तो इस तरफ आए ही नहीं थे, ये सब करने के फेवर हम थे नहीं, तो हम करते नहीं थे, क्योंकि हम इतना आगे आना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा एक बहुत खराब नेचर है कि हम जिस तरफ हाथ डाल देते हैं तो फिर उसको पूरा करके या पूरा खत्म करके ही मानते हैं। हाँ सर, अब शुरुआत हुई है तो कुछ परिणाम भी अच्छा हो, भगवान करे। तो थोड़ा सा बस धैर्य रखिए। ये जो फेसबुक पर जो बंदर उछल कूद कर रहे हैं, इनको बड़े बारीकी से आप देखिए, इनमें मैच्योरिटी कभी नहीं मिली है देखने को। हम नाम बोल दे रहे हैं ना सीधे सीधे, MP सिंह देखिए बंदर की तरह उछल रहा है, वहीं वो प्रवीण श्रीवास्तव बंदर की तरह उछल रहा है, नीलेश शुक्ला बंदर की तरह उछल रहा है, नाम हम बोल रहे हैं। वहीं त्रिपुरेश पांडे है, बंदर की तरह उछल रहा है। यही लोग हैं ना आगे आकर के जो वीडियो में बोल रहे हैं। तो बंदर की तरह उछल रहे हैं ये सब। आपने देखा होगा वीडियो, कैसे कैमरा इधर उधर घूम रहा है। अरे आप लोग उत्सुक हो, अच्छी बात है, जीत हुई है, कैमरा एक जगह लगा देते अस्थाई, उसके बाद सामने सब लोग बैठ जाते, लगता कि आप लोग की उम्र जो है 40+ वाले आप लोग हो। कोई उस वीडियो में दिख रहा है जो 40 से नीचे वाला हो? नहीं सर, ऐसा तो कोई है ही नहीं। हमें तो वीडियो में जितने दिखे हैं, हमें लगता है कि सबके बच्चे इंटर तक पहुंच गए होंगे। हाँ सर, बिल्कुल। और उनका मैच्योरिटी का लेवल देखिए। हाँ सर, उनको लग रहा होगा कि शायद हमें नौकरी मिल रही है, हम बिल्कुल यही तो हम दिखाते हैं कि ये लोग जब कुछ नहीं भी होता है तो कितनी बड़ी बातें करते हैं, और फिर इनकी भाषा कितनी तेजी से बदलती है। इनके आप जितने भी पोस्ट उठा कर देखिए, कितनी तेजी से इनकी भाषा बदलती है। ये मौसम विभाग है, मौसम विभाग कहेगा कि आज जो है बारिश होने की संभावना, अगर बारिश नहीं हुआ तो मौसम विभाग रोज कहता है धूप निकलने की संभावना है, बारिश होने की संभावना है, ये होने की वो नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, बदल जाती हैं। और वही मौसम विभाग जो बारिश की कह रहा था, फिर बाद में वही मौसम विभाग शाम तक होते होते फिर दूसरी संभावना जताने लगता है। तो ये लोग, इनकी बातें जो हैं मौसम विभाग से भी ज्यादा गई गुजरी हैं।
तो इनके बातों पर पता नहीं कैसे लोग भरोसा कर लेते हैं। वैसे फिलहाल हम इस समय करंट में जो देख रहे हैं बहुत कम हो गई है इनके ऊपर भरोसा करने वाले, क्योंकि जिसका भी हम वीडियो या पोस्ट देख रहे हैं वो 500 के अंदर या तो लोग उस पर हैं या 500 के आसपास हैं, इससे ज्यादा नहीं है। इनके फॉलोअर्स चाहे जितने हों चाहे जो भी हों, इनकी जो वर्तमान में लोग जो बात सुन रहे हैं, जो मान रहे हैं, जो इनको फॉलो कर रहे हैं, वो इनके जो एकदम भक्त टाइप के हैं, चमचे टाइप के हैं, वही रह गए हैं। नहीं तो अन्य व्यक्ति जो है लॉजिकली इनसे दूर हो चुका है। और वर्तमान में आप देखिए कि जब से हमने ये 300 का शुरुआत किया और पोस्ट डालना शुरू किया, व्हाट्सएप चैनल पर भले ही लोग जो है याची बने हो न बने हो, लेकिन संख्या 7,000 पार हो गई। हाँ जी। यूट्यूब पर तो देखिए रही 60,000 पार हो गया है। हाँ, वही कह रहे हैं कि संख्या तो आपके केवल इसी बातों से कि आपने जो कहा वो बातें सत्य हो रही तो लोग जुड़ रहे हैं। और सर अब आप एक बात और बार बार डाल रहे हैं अपनी पोस्ट में 90 से 90 90 और 82। हाँ 82। तो अब हम लोग इसी तरफ है कि अगर हम जनरल कैटेगरी में हैं, हमारे 90 से अब मार्क्स है, तो हम एक तरह से मतलब लगता है कि हाँ हम भी हैं किसी लायक। अच्छा, अब जब बात हो रही है थोड़ी सी कट ऑफ की कैटेगरी की, अब आप बताइए कि जनरल में 90 कोई लेकर आया है और कोई 105 उससे ऊपर लेकर के आया है, तो टीटी का नियम क्या कहता है कि इनमें भेदभाव है? अब सर अगर वो बनाया जाए क्राइटेरिया कि मेरिट के आधार पे, तो जो हाईएस्ट अभी हम मेरिट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम भर्ती की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी टीटी के नियम की बात कर रहे हैं कि टीटी का जो नियमावली पास अनिवार्य था, बस टीटी का पेपर होता है 150 नंबर का, सीटेट का पेपर होता है 150 नंबर का। कोई 150 में 150 ले आया, कोई 150 में 90 ले आया जनरल का, या फिर ओबीसी एससी एसटी 82, कोई फर्क नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन सर इससे पहले जितनी भी नियुक्तियां हुई जो वर्तमान में टीचर हैं और हम लोग नहीं हुए, तो कारण सिर्फ यही था कि उनको मेरिट के आधार पर नियुक्ति मिली थी, हम पीछे रह गए। आज अगर हम नहीं पाए गवर्नमेंट जॉब, तो कारण तो यही था ना कि वो मेरिट के आधार पर उनका सिलेक्शन हो गया था। तो मेरिट को आप जो परिभाषित कर रही हैं, जो आपका भाव है, आप कह तो रही हैं सही बात, बिल्कुल सही है, हम उसको इनकार नहीं कह रहे हैं कि नहीं वो चीज नहीं, वही होता ही है। लेकिन जो भाव आपका है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि अभी यूपी पुलिस भर्ती निकला, 60,000 पद थे, 48 लाख कुछ हजार लोग फॉर्म भर दिए। तो अब आप बताइए, लोगों के फॉर्म भरने की संख्या बढ़ गई, जब इतनी लाखों में पहुंच गया, 48 लाख पार हो गया, तो क्या उसमें 60,000 से 61,000 पद हो जाएंगे क्या? नहीं, वो तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए एग्जैक्टली तो वहां पर सिलेक्शन प्रोसेस नहीं अपनाया जाता है। वहां पर एलिमिनेट करना, लोगों को छांटना, बाहर करना कि कौन जो है कहीं से भी किसी मामले में जो है उपयुक्त नहीं है, उसको पहले बाहर करें। तो उसमें कभी जो है फिजिकल करा देंगे, कोई टेस्ट करा देंगे, प्री हो जाएगा, मेंस फलाना ढिमकाना, जो भी प्रोसेस अपनाया जाता है किसी भी भर्ती में, वो इसलिए नहीं अपनाया जाता कि भाई आप बताइए, पुलिस किसी के अनपढ़ को बना देंगी तो चोर को पकड़ना है दौड़ कर, क्या वो नहीं पकड़ लेगा? ऑफिस में काम करते करते कि ये जूता यहाँ रखना है, डंडा यहाँ रखना है, बंदूक ऐसे चलाना है, वो काम करते साल 2 साल 4 साल में नहीं सीख जाएगा क्या? सीख जाएगा। लेकिन हम ऐसे बंदे को क्यों लें जिसको हमें काम सिखाना पड़े? हम ऐसे को लें जो पहले से बहुत सारी चीजें उसको आती हों। तो ऐसे लोगों को उसमें ढूंढा जाता है जिसके पास अधिक से अधिक जो है क्वालिटीज हों। तो वो फिल्टर किया जाता है, वो फिल्टर का प्रोसेस होता है। तो उसके लिए नए नए नियम बनाए जाते हैं, तरह तरह के फिल्टर लगाए जाते हैं कि भैया टेट पर कर लो, एकेडमिक पर कर लो, बीएड का नंबर ऐसे जोड़ लो, ये कर लो, ये सब फिल्टर के नियम हैं। और हम तो इस पर बार बार खुल के बोले हैं कि अगर भर्ती निकली है 70,000 72,825 2011 में, और उस वक्त टेट पास कैंडिडेट थे लगभग 2,92,913। इसमें हमने फिल्टर भी किया है, बताया है कई बार कि कितने जो है ग्रेजुएट थे, कितने बीएड वाले थे, क्या क्या थे। लेकिन एग्जैक्ट जो आंकड़ा है 2,92,913 हमें जुबानी रटा हुआ है। फिर बाद में चेंज हुआ था, 10 लोग और इसमें एंट्री मारे थे, जिस भी रास्ते से मारे हों, तो 923 हो गया था। तो इतने आंकड़े थे। और अखिलेश यादव कोर्ट में 2015-16 में लगा रहे हैं कि मेरे पास 4 लाख पद अभी और खाली, जबकि समायोजन कर चुके थे अवैध। तो इसका मतलब है कि वो पद उस समय भी खाली थे जब भर्ती निकली थी, तो भर्ती निकाले क्यों नहीं पूरा? क्यों नहीं निकाले पूरा? यही तो कि उस समय उनको सारी चीजें निकालनी चाहिए थी। सबका तो इस पर भी हम कई बार बात किए हैं। आप चूंकि ज्यादा पीछे की चीजें नहीं सुनी है, इसलिए जो है आप शायद इन बातों को नहीं जाने। तो हम हर बिंदु पर चर्चा किए, हर किसी से हम हर तरह से चर्चा करने को हमेशा तैयार रहते हैं और हर चीज खुल के बोलते हैं। कोई अगर भावनात्मक बात करता है तो भी
पहले समझाने की कोशिश करते हैं, नहीं अगर कोई समझता है तो ठीक है भाई, भावनात्मक भी थोड़ी बात कर लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम इस दुनिया के बाहर के हैं, भावनाएं हमारे अंदर भी हैं। नहीं सर, भावनात्मक बातों का तो मतलब होता है जब उससे हमें कोई हल मिल रहा हो। अब यहाँ पर तो लॉजिकल बातें ही ज्यादा सही है, क्योंकि तार्किकता पर हम उतरेंगे तभी शायद सही चीज तक पहुंच पाएंगे। अब आप बताइए कि 16 के बाद भी लोग याची बना रहे थे। हम तो 16 के काफी बाद बनाना शुरू किए कि जब देखा हमने कि जो है मेरे पास कॉल आने लगे, 30,000 मांगा जा रहा, 10,000 मांगा जा रहा, तो हमने 300 का कहा। तो ऐसा नहीं कि सारे लोग मेरे ही पास आ गए। 3,000 वाले, 5,000, 10,000 वाले भी लोग जो है 16 के बाद थे। हाँ जी, बहुत आज जब कोर्ट ने कहा कि भैया 16 के बाद वाले बिल्कुल नहीं कंसीडर किए जाएंगे, तो 300 वाले का ज्यादा नुकसान हुआ या 10-20 हजार देकर के जाने वाले का ज्यादा नुकसान हुआ? नहीं सर, यहाँ नुकसान और फायदे की बात ही नहीं है, हमें पैसे नहीं, हम अभी फिलहाल हम पैसे की नहीं, यहाँ पर हम पैसे की बात कर रहे हैं, अभी हम फिलहाल पैसे की बात कर रहे हैं। हम तो बात करने का मतलब ये है कि 300 का मतलब नहीं, यहाँ पर एक है कि आपके साथ पैसे से नहीं जुड़े थे, एक विश्वास से जुड़े थे। तो अगर कुछ ऐसा होता है कि 16 के बाद के लोगों को नहीं किया जाएगा, तो फिर हम लोग का क्या होगा सर? आप अभी इस पर हमने आज भी पोस्ट डाला है कि अभी रिटेन ऑर्डर आने दीजिए, क्योंकि लिखित ऑर्डर जब तक नहीं आएगा तब तक जो है सारी चीजों को स्पष्ट करना जो है, कोर्ट में हम भी थे, हम भी सुने, सारी चीजें हैं, वीडियो हम भी बना के डाल सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि लिखित ऑर्डर आने दीजिए, क्योंकि लिखित ऑर्डर में क्या है क्या नहीं है वो देख करके स्पष्ट होगा। तो पहला तो ये कोर्ट ने कहा है कि जो है जो लोग 16 के बाद वाले हैं वो वापस ले लें। वो वापस लेने का कहने का उनका तात्पर्य यही है कि वो नहीं चाहते हैं कि वो जो ऑर्डर करने जा रहे हैं, जुर्माना लगाने जा रहे हैं, वो इन पर भी लगे, ये कहीं से प्रभावित हों। वो उन्हीं को करना चाह रहे हैं जो वहां तक गए उछल कूद करते हुए बंदर की तरह, उन्हीं को। तो ये तो एक बस ये था कि हमने पहले भी कहा कि जो पैसा जब वहाँ नाम ही लिखवाना है तो ज़्यादा न दे करके कम में काम करा लिया जाए, ताकि पैसा भी ज़्यादा ना जाए और काम भी हो जाए। मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, ठीक है। जो भी आज का निर्णय होगा लिखित आएगा, उस पर फिर आगे चर्चा होगी, हम आगे वीडियो डालेंगे, लोगों से बातचीत होगी, वो सब डालेंगे। बाकी हमने पोस्ट डाला था और आगे हम आगे बताते रहेंगे क्या करना है। और बार बार हम लिख रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, जो भी हम प्रयास कर रहे हैं, अभी तो इस साल का शुरुआत हुआ है 2026 में, पूरा प्रयास है कि हम और हमारे साथ आप सभी लोग जो है ज्वाइन करें, इसका पूरा प्रयास है। हाँ सर, हम लोग तो आपके साथ जुड़े हैं और तब तक जुड़ेंगे जब तक कि हमारी उम्र बाकी रहती है गवर्नमेंट जॉब के लिए। नहीं, उम्र ये आप कह रही हैं, लेकिन हम तो 2026 की बात करेंगे बार बार। हाँ सर, इसी आशा के साथ। और रही बात उम्र की, तो इसमें अपनी भी थोड़ी सी कमी है, नहीं तो भर्तियां हर साल आ रही हैं, हर साल नहीं हर महीने आ रही हैं। हाँ सर, तो हम लोगों ने कभी मतलब ये तो है कि हाँ इसके बाद कुछ तैयारी ही नहीं की, तैयारी ही नहीं की, एक जगह जुड़ गए बस। उसके बाद नहीं तो अगर लिस्ट बनाना हम शुरू कर देना, ऐसा कोई महीना नहीं जाएगा पिछले 15 साल में जिस महीने कोई भर्ती ना आई हो, चाहे अंडमान में आया हो, चाहे बिहार में आया हो, चाहे यूपी में आया हो, कहीं ना कहीं तो भर्ती, चाहे केंद्र राज्य भर्ती आई तो है। आ रही हैं, लोग नियुक्ति पा भी रहे हैं। हाँ, नहीं, हम इस तरह नहीं कह सकते हैं कि हम लोग जो है उस तरफ नहीं प्रयास की, ये अपनी कमी है। सर, ये तो मानिए। चलिए, फिर आगे जैसा भी होगा फिर वो ग्रुप में हर चीज शेयर किया जाएगा, आगे अपडेट दिया जाएगा, फिर आगे कुछ अगर रणनीति बनती है, कुछ प्लान बनता है, वो सारी चीजें सब शेयर की जाएंगी। ठीक है, ठीक सर। देखते रहिएगा व्हाट्सएप चैनल पे। ओके सर, नमस्ते। नमस्ते।